हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। महाराष्ट्र बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही है और मैथ्स में सबसे इजी चैप्टर, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्योंकि जेई के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, नीट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और वहाँ पे ये चैप्टर कवर नहीं होता, वो सिलेबस का पार्ट नहीं होता। तो ये बोर्ड का टॉपिक है, 4 मार्क पक्के देके जाता है। सेक्शन डी में 4 मार्क्स का एक पक्का सवाल आपको इस चैप्टर में मिलता है। तो चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, LPP कहते हैं हम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, शॉर्ट में ऐसा कहा जाता है। लेकिन बहुत ही सिंपल और हमेशा एक ही तरीके का सवाल आता है, हमेशा वही एक। तो अगर मैं सिर्फ 5 क्वेश्चंस भी कर लूँ ठीक से तो मेरा ये चैप्टर डन डनाडन हो जाएगा, राइट। और बच्चों, अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, बहुत कम टाइम बचा है, सर कुछ जुगाड़ बताओ ना। मैथ्स में मेरे वन शॉट्स देख के लास्ट ईयर कई बच्चों ने 99 100 लाया है, राइट। 100 और 100 भी 3 बच्चों का था और 99 90 प्लस तो कई सारे बच्चे थे। तो आप भी ये सारी पूरी प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हो। तो पूरी वन शॉट की सारे चैप्टर्स यहाँ कवर हो चुके हैं। तो गणित अंक पर जाओगे यूट्यूब पे, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यू कैन जस्ट चेक कि लॉजिक, डिफरेंशिएशन, मैट्राइसेस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सारे चैप्टर्स मैंने कवर कर लिए हैं। और कोई भी चैप्टर को पढ़ना हो तो आप इस प्लेलिस्ट में बड़े आराम से शॉर्ट में लेकिन पूरा डिटेल में है, बेसिक से लेके हर चीज कवर की है। और इनके नोट्स के लिए आपको फॉलो करने होंगे 3 सिंपल स्टेप्स, वो है ये। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना। तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। तो लीनियर नहीं होता सर, ठीक है, तो लीनियर नहीं होता। लीनियर का मतलब डिग्री 1 होता है। चलो, अब जब भी लीनियर इक्वेशन की बात आती है, ग्राफिकली ये क्या दिखाता है। हम अगर ड्रॉ करना चाहे तो ये कौन सा कर्व होगा, तो इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। याद रखना बेटा, लीनियर इक्वेशन जो होता है ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, है ना। इतना सिंपल सा है। हर लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन ही दिखाता है, ठीक है। अब मुझे ना वो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए ड्रॉ करना है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। तो मुझे ये जो लाइन है 2x + 3y = 6, इसे ड्रॉ करना है। हाउ कैन आई ड्रॉ? पता है कैसे प्लॉट करते हैं? किसी भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं। अगर ये पॉइंट इससे एक ही यूनिक लाइन जाती है, ये पॉइंट और ये पॉइंट इससे एक ही यूनिक लाइन जाती है। सो सिर्फ 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं एंड वी विल ट्राई टू गेट 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, ठीक है। और पॉइंट्स कैसे निकालते हैं सर, थोड़ा आराम से देखना, समझना। तो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं सर, तो आप क्या करो, x को 0 रखो। अगर मैंने यहाँ पे x को 0 रखा तो ये तो चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 3y = 6 बचा, मतलब y का वैल्यू 2 आ गया। तो जब मैं x को 0 रख रहा हूं तो y 2 आया है, तो पॉइंट क्या हो गया, 0,2। हमेशा x कंपोनेंट पहले और y कंपोनेंट बाद में, ठीक है। तो आप सबसे इजी 2 पॉइंट्स हम यही निकालेंगे कि x को 0 रखो, y क्या आता है। वैसे ही y को 0 रखो, y को 0 रखा बेटा तो ये चला गया, तो क्या बचा, 2x = 6, मतलब x की वैल्यू 3 आ गई है। तो पॉइंट क्या हो गया, 3,0, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स जिससे हमारा दिया हुआ लाइन पास होगा, राइट। ये आप माइंड में भी कर सकते हो आगे से, लेकिन हमेशा यही 2 पॉइंट्स लेना है, x को 0 रखो, y को 0 रखो, आपको करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मिल जाएगा। अब बताओ, जब x को 0 रखा तो 0,2 कहाँ लाया करेगा, y एक्सिस पे। x 0 हमेशा y एक्सिस पे होता है सर, यहाँ कहीं होगा 0,2। 3,0 कहाँ लाएगा, इधर करेगा। तो अब मैं ड्रॉ करूँ अगर, तो ये ऐसा लाइन हो गया। सो दिस इज 3,0, इतना डिस्टेंस 3 है, इसका मतलब ये हुआ, और दिस इज 0,2, ठीक है। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है पिंक कलर में, ये 2x + 3y = 6 है। तो जब भी मैं ड्रॉ करता हूँ ना, तो इसके ऊपर हमेशा उसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। हाँ, ये थोड़ी आदत है, आपको यहीं से शुरू करनी है। तो क्या दिखाता है लाइन, तो क्या दिखाता है ये लीनियर इक्वेशन,
ये पॉइंट्स जो इस लाइन पर है, ये सारे के सारे पॉइंट्स ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सारे के सारे, और ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ठीक है, इतने सारे इतने सारे इतने सारे, यस। हाँ, तो ये पहली बात होगी। तो लीनियर इक्वेशन क्या दिखाता है? इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, दो बातें और, जब भी मैं कहूँ एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है ना बेटा, सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, आप नोट कर लो यहां पर ही, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? तो एक्स एक्सिस जो है ना, यहाँ पे हमेशा y कंपोनेंट 0 होता है, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे ही इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पता होगा आपको, लेकिन स्टिल मैं बहुत बेसिक से करवा रहा हूं। तो ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे हमेशा क्या होता है? x 0 होता है सर, तो दिस इज x इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या है और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या है, ठीक है। हमें लगेगा तो x एक्सिस मतलब हमेशा y कंपोनेंट 0 है, तो इसलिए y इक्वल टू 0, y एक्सिस x इक्वल टू 0, तो ऐसे हमारी इक्वेशन आएगी। तो स्ट्रेट लाइन दिखाता है सर, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट लगेंगे सर। ये सारी बातें हमें क्लैरिटी के साथ समझ आ गई है। गुड गोइंग, गुड स्टार्ट है बच्चा, बहुत अच्छे। अब हम आते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज की तरफ। इक्वेशन मतलब क्या बेटा? इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू, जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इक्वल टू यूज किया ना, तो ये क्या हुआ? इक्वेशन हो गया है। अब इक्वल टू की जगह पे अगर, इक्वल टू की जगह पे अगर कुछ और यूज कर लो, है ना, ऐसा कुछ कर लो, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अब ये इक्वल टू नहीं रहा, ये इनइक्वालिटी होगी। या 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू, या 2x प्लस 3y सिर्फ ग्रेटर देन 6, या 2x प्लस 3y लेस देन 6, ऐसा कुछ करा आपने, तो क्या हुआ? इक्वालिटी की जगह पे ये इनइक्वालिटी हो गई है। सो ये सारा डिग्री 1 का है, तो इसे कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं? लीनियर इनइक्वालिटी। समझ में आया लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वेशन में क्या फर्क है? इक्वेशन में इक्वल टू रहेगा और इनइक्वेशन में इनइक्वालिटी रहेगी, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, ऐसा रहेगा, ठीक है। गुड। आप पूछोगे सर इसको प्लॉट कैसे करते हैं? हाउ डू यू ग्राफ दिस, हाउ डू यू ग्राफ दिस, है ना, ग्राफ क्या होता है सर इसका? तो यार जब भी इनइक्वालिटी की बात होती है ना, ग्राफ ऑफ या रीजन जो होगा वो क्या होगा? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वालिटी या रीजन ऑफ लीनियर इक्वालिटी क्या होगा सर? ओके, बता दूं आपको थोड़ा सा लीनियर इक्वालिटी का क्या होगा सर, थोड़ा धीरे 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 समझेंगे हम, एग्जाम्पल भी समझेंगे हम। लेकिन क्या होता है कि अगेन हम एक्स और वाई एक्सिस पे आते हैं, ठीक है। ओके, सो ग्राफ का क्या होता है सर? तो एक्स और वाई एक्सिस पे आ गए हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करा जैसे हमने पिछली बार किया, एक्स को 0 रखा, वाई को 0 रखा, तो ऐसे 2 पॉइंट मिले थे आपको, है ना, आपने ऑलरेडी कराया सर ये। तो एक्स को 0 रखा तो वाई 2 मिला था, वाई को 0 मिला, एक्स 3 मिला था, तो ये हमारी लाइन हो गई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब ये जो इनइक्वालिटी है वो क्या करता है? वो रीजन बताता है ना। व्हाट डज इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स? रीजन, या तो ऊपर का या नीचे का। ये जो लाइन है इसने इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को 2 पार्ट में बांट दिया, जो पॉइंट्स ऊपर है, जो पॉइंट्स नीचे है, इसके ऊपर इसके नीचे। समझ रहे हो बेटा? इसके ऊपर इसके नीचे, तो ये 2 रीजन है, तो इनमें से एक रीजन हमें ये इनइक्वालिटीज बताएगी। अब अलग अलग इनइक्वालिटी में अलग अलग रीजन होगा, आप सब लोग समझ रहे हो बहुत आराम से। तो जो भी इनइक्वेशन है ना, ये क्या दिखाता है? तो इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स रीजन अबाव और बिलो, रीजन अबाव और बिलो द लाइन। अब वो क्या होगा वो हम आगे देखते हैं, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि इनइक्वालिटी क्या दिख रहा है। ओके, तो इट रिप्रेजेंट्स रीजन अबाव और बिलो, ठीक है ना बेटा। एकदम सिंपल सिंपल बातें करो, बहुत धीरे धीरे बातें करो। सर अबाव होगा या बिलो होगा, वो डिपेंड करता है ग्रेटर दैन है या लेस दैन है, और कब क्या होगा धीरे धीरे हम समझेंगे अभी। हाँ, धीरे धीरे समझेंगे सारी बातें, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त भी हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा और इक्वेशन से लाइन बनाना पड़ेगा, और फिर उसके ऊपर के पॉइंट्स या नीचे के पॉइंट्स जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, कौन से एक्स और वाई की वैल्यूज है, इस साइड वाले या इस साइड वाले। अब इस साइड और इस साइड ये मुझे कोई नाम देना पड़ेगा ना, तो एक स्पेशल पॉइंट है इधर, वो है ओरिजिन। तो ये वाला साइड जो है इसको हम कहते हैं ओरिजिन साइड। क्यों? इस तरफ ओरिजिन है ना, इसीलिए। लाइन का नीचे वाला जो हिस्सा है यहां पर ओरिजिन एक बहुत ही खास पॉइंट है, तो इसलिए इस रीजन को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन साइड। अपने आप दूसरा हिस्सा जो होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन ओरिजिन साइड,
ठीक है, ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, सिंपल सिंपल बातें हैं। चलो हाँ, तो ये समझते हैं बात को, यहाँ पे वही एग्जाम्पल बोलोगे। तो लेट से मैंने इक्विटी कही 2x + 3y > 6, ओके या सो 2x + 3y > 6, ओके सर। अब मुझे ना इसको ड्रॉ करके रीजन बताना है। हाउ डू आई फाइंड रीजन, थोड़ा आराम आराम से समझना, ठीक है। तो सर क्या होगा, कौन सा रीजन होगा, यस यस यस, लेट अस ट्राई टू फाइंड। तो सबसे पहले क्या करो कि यार ये जो लाइन है मुझे ड्रॉ करनी है, ये लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, तो आई नीड 2 पॉइंट्स। कैसे, तो x को 0 रखा, y क्या मिला यहाँ पे 2, तो 0,2, y को 0 रखा, सॉल्व किया आपने तो x क्या मिला 3, तो 3,0, तो 2 पॉइंट्स हो गए। तो आई कैन से कि मैंने लाइन ड्रॉ कर ली सर, है ना। तो ये हमारा हो गया 0,2, ओके, और ये हमारा हो गया 3,0, और यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ इसकी 2x + 3y = 6, ठीक है। ये हमारा हमेशा पहला स्टेप होगा जब भी मुझे प्लॉट करना हो, रीजन पता करना हो। नाउ थर्ड बात बतानी, ये तो हो गया मेरा पॉइंट निकालना। अब नेक्स्ट बात मुझे करनी कि यार रीजन कौन सा होगा, अबाव या बिलो। तो अब ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड, देखो लाइन के नीचे जो हिस्सा है यहाँ पे ओरिजिन लाई करता है ना, यहाँ के सारे पॉइंट्स एक तरीके से ही बिहेव करेंगे, ऊपर के सारे पॉइंट्स एक तरीके से ही बिहेव करेंगे। तो कौन से पॉइंट की तरफ जाना है ये देखना पड़ेगा ना हमको। तो यार ये ओरिजिन वाले साइड है, तो आप क्या करो, ओरिजिन डाल के देखो, ओके, रीजन निकाल दो, पुट x as 0, y as 0। हम ओरिजिन सेटिस्फाई करता है क्या वो चेक करेंगे। अगर मैंने रखा x और y को 0, तो क्या हुआ 2 × 0, 3 × 0 > 6, 0 > 6, इज इट ट्रू, फॉल्स। 0 बड़ा थोड़ी ना ऐसे, तो ये फॉल्स है। तो देयरफॉर ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई, ओरिजिन जो है डज नॉट सेटिस्फाई, है ना, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता है। तो भाई ये जो रीजन बता रहा है वो ओरिजिन साइड नहीं होगा। आप समझते हो क्या कह रहा है, हमने 0 0 डाल के देखा तो हमें समझ में आया कि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इस तरह का रीजन मत लो, इस तरफ का रीजन होगा, मतलब इस तरह के सारे पॉइंट्स जो है वो लाई करेंगे। तो देयरफॉर रीजन इज, क्या कहते हैं इसको, नॉन ओरिजिन साइड, रीजन इज नॉन ओरिजिन साइड। सर समझ नहीं आया कैसे डिसाइड किया आपने, जो इक्वेशन दी है ना हमको, जो इनइक्वालिटी दी है ना हमको, हम उसमें 0 0 डालेंगे। 0 0 रखा, 0 > 6, अरे भाई कुछ भी बात कर रहा है, 0 बड़ा होता है कि 6 से, नहीं, मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये वाले पॉइंट्स नहीं होंगे, दूसरे साइड वाले होंगे, नॉन ओरिजिन साइड है इसका रीजन। अंडरस्टूड, ये वाला हाफ है, अबाउ द लाइन वाला हाफ हुआ है इसका रीजन। आर यू ऑल गेटिंग दिस, ठीक है, बढ़िया। तो यही प्लॉट करना होता है, यही सबसे बड़ा काम का चीज है। अगर ये ठीक से आ गया तो बाकी सारे काम बहुत सिंपल हो जाएंगे। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। इसको मुझे ग्राफ करना है ना, या तो जब मैं इसको ग्राफ करना चाहूंगा तो मुझे x एक्सिस y एक्सिस, ओके, पहली चीज क्या, तो ये लाइन निकालोगे। तो x को 0 रखो, y कितना आया, x को 0 रखा सर, y कितना आता है, देखो 3 आता है, तो पॉइंट हो गया 0,3। y को 0 रखो, x कितना आता है, x को रखा आपने 6, इक्वल टू, देखना इनइक्वालिटी को भूल जाना थोड़ी देर के लिए, लेस देन वगैरह के लिए भूल जाना जब हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट को। तो ये 6,0, तो आई कैन से जो मेरी लाइन आई वो ऐसी आई है। तो ये क्या है 0,3 एंड ये क्या है 6,0, और यहाँ पे हमेशा इक्वेशन लिखो उसकी करस्पॉन्डिंग, तो x + 2y = 6। ये जो लाइन है ये इसका इक्वेशन इक्वल टू से आया है। तो मैं हमेशा पहले लाइन प्लॉट करूंगा, और लाइन प्लॉट करने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स लगेंगे। अब ये ऊपर वाला रीजन है या सेकंड वाला रीजन है वो देखना पड़ेगा। सो नाउ लेट अस सी कि 0,0 सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो रखा 0 + 2 × 0, क्योंकि ये इक्वेशन है हमारी, x + 2y ≤ 6, राइट। तो 0 + 2 × 0 <= 6, 0 <= 6, क्या 0 छोटा है 6 से, यस सर, ट्रू। देयरफॉर ओरिजिन सेटिस्फाई करता है, मतलब ये रिलेशन जो है वो ओरिजिन सेटिस्फाई करता है, ओरिजिन उसमें लाई करता है। ओरिजिन लाई करता है मतलब नीचे वाले पॉइंट्स में ना, ओरिजिन मतलब ये वाले साइड वाले पॉइंट, तो ये वाला साइड हमारा रीजन होगा, राइट। तो इसे क्या कहा जाता है, ओरिजिन साइड। तो देयरफॉर आई कैन से रीजन इज ओरिजिन साइड। समझ में आया बेटा, आर यू ऑल गेटिंग दिस, ठीक है, मजा आ गया। हाउ डू आई गेट ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आ गया तो बाकी का सारा काम, आगे के सारे क्वेश्चंस इजी पीजी हो जाएंगे, ठीक है। एक और सवाल करके देखते हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है। कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले आप x को 0 रखो,
एक्स में रखा तो क्या है -5y इक्वल टू 10 ले लो, यहाँ पे इक्वल टू रखना उसको। तो पहला पॉइंट हो गया सर 0, -2। सेकेंड पॉइंट आप y को 0 रखो, y को 0 रखा तो क्या आया 2x इक्वल टू 10, तो x कितना आया 5 आया, तो ये क्या आया 5,0, राइट। तो ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं प्लॉट करने के लिए। चलो अब x एक्सिस y एक्सिस तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी बहुत आराम से, ठीक है। और टू द स्केल निकालने की जरूरत नहीं होती, अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं तो रफ में भी ऐसा चल जाता है। 0, -2 नीचे होगा ये पॉइंट, ओके 5,0 इधर होगा, यस। तो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज 0, -2 एंड दिस इज 5,0। टू द स्केल करने की जरूरत नहीं है, बस ये निगेटिव है तो नीचे है, ये सब समझना चाहिए बस। इक्वेशन क्या होगी इसकी 2x - 5y इक्वल टू 10। हमेशा इक्वल टू 10 के लिए पहले बात करनी है, ठीक है। पहली स्टेप हो गई सर। नाउ नेक्स्ट स्टेप कि ओरिजिन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ओरिजिन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो डाल के देखो 0, 0, ओके 0, 0 डाल के देखा आपने तो क्या होगा 0 - 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सर ये तो फॉल्स हो गया। सो ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है ना, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता है। अब इस लाइन के लिए बताओ ओरिजिन किस तरफ है, इधर है, तो वो सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब कि हमारा रीजन क्या हुआ, ये वाला रीजन हो गया, इधर साइड वाला रीजन हो गया। तो देयरफॉर रीजन इज नॉन ओरिजिन साइड। समझे आप कैसे निकाला मैंने नॉन ओरिजिन साइड, ओके ऐसा हो जाता है। तो ये हमारा खास, बहुत खास कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। बड़ा सिंपल भी है लेकिन बहुत मस्त भी है, ठीक है। तो आपको क्या ना किसी भी एक पॉइंट के बारे में चेक करना होता है, कोई भी एक पॉइंट के बारे में चेक करना होता है, हम यूजुअली वो ओरिजिन को लेकर चेक करते हैं। तो इतना आसानी से काम बन जाता है, ठीक है, गुड। सो ऐसे सवाल हमको मिलेंगे, हम धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। लेकिन क्या आप लोग अभी तक जो मैं करा रहा हूं बताओ फटाफट, क्या आप सबको लीनियर इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली वो दिख रहा है, समझ रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हमसे हो रहा है, डू यू ऑल थिंक यस सर, बोले एक बार यस सर, है ना, बहुत अच्छे, हाउस द जोश, हाय सर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं। अब ना इसको, ये जो है ना हमारे एक एक्चुअली कंस्ट्रेंट्स होने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी कंस्ट्रेंट्स होने वाली है। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना ये रियल लाइफ में बहुत यूज होता है। मतलब हमें फैक्ट्रीज में अलग अलग मशीन है, तो मशीन 1 पे कोई 10 घंटा काम कर रहा है, मशीन 2 पे कोई 12 घंटा, मशीन 1 पे कोई और 15 घंटा काम कर रहा है, कोई और 12 घंटा। तो अगर मशीन पूरे दिन में हम 70 घंटा ही चला सकते तो मैक्सिमम इफिशिएंसी कहाँ निकलेगी, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, बहुत सारे ऐसे सवाल। और ये आगे जाके पूरा सब्जेक्ट है, लीनियर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक करके है, लीनियर प्रोग्रामिंग उसमें लगता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है ये, राइट। तो आप लोग जब इंजीनियरिंग करते हो तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, तो मैक्सिमा कहाँ होता है, मिनिमा कहाँ होता है, ये सब पता करना होता है, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग से काफ़ी हेल्प होती है, इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो उसका आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं। तो पहले सेटअप कर रहे हैं हम, तो ये तो समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन क्या होता है और कैसे ग्राफिकली लगाते हैं। अब कुछ टर्म्स जो आपके लिए नहीं हो सकती है पढ़ते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम दिया हुआ होगा, अब प्रॉब्लम कैसे दिया हुआ होता है, तो ऐसे दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल हाउ डज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लुक्स लाइक, एग्जाम्पल कैसे होता है। तो ऐसे होता है कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज बोला होगा, तो जैसे मैक्सिमाइज z इक्वल टू 6x प्लस 5y सब्जेक्टेड टू, और यहाँ पे कंसिडर होगी कि x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, है ना, 5x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे होता है। इस तरह की कुछ चीज़ें दी होती है, तो आपको मैक्सिमाइज करना है। अब देखो ये z जो है ना, z इसके हम कहते हैं, थोड़े टर्म्स यही समझ लो आप जो आगे आने वाले हैं, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि यार मुझे किसको मैक्सिमाइज करना है, किसको मिनिमाइज करना है, तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे को सॉल्व करने का, z को मैक्सिमाइज, तो इसलिए इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये x और y जो है, ये x y दीज आर कॉल्ड एज डिसीजन वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स, कि भाई इनकी वैल्यू जो है वो डिसीजन लेने में हेल्प करती है, x और y, कि कितने घंटे हमने करना चाहिए। अगर लेटर से एक साइकिल बन रही है उस पर 600 का प्रॉफिट है और एक कार बन रही है उस पर 500 का प्रॉफिट है, एग्जाम्पल ले लो,
तो आप कितने कार्स कितने साइकिल्स बनाओगे, प्रोवाइडेड इस मशीन पे इतना घंटा होता है काम, उस मशीन पे उतना घंटा होता है काम, एंड सो ऑन। ऐसे पूरा एक स्टोरी दिया हो सकता है या डायरेक्ट इक्वेशन दी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा पूरा 4 मार्क का सवाल आता है। ठीक बेटा, तो ये क्या हुआ, जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, जिसे भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। यहाँ जो एक्स वाई वो मेरे डिसीजन वेरिएबल्स है, मुझे पता करना होगा कि क्या रख सकता हूं मैं एक्स की वैल्यू और क्या रख सकता हूं वाई की वैल्यू, ताकि ये मैक्सिमाइज तो हो लेकिन अंडर दिस कंस्ट्रेंट्स। ये कुछ कंस्ट्रेंट्स है कि x प्लस वाई इतना होना चाहिए, x 5x माइनस 2y ऐसा होना चाहिए, तो ये कंस्ट्रेंट्स है। और ये कंस्ट्रेंट्स थोड़े खास है, इन्हें कहा जाता है नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। ओके, और आप समझ रहे होंगे कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब कौन सा है, कौन सा है, तो रीजन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं ना, राइट। तो ये नोट करने वाली बात है कि ये दोनों का मतलब, क्योंकि हम जितने भी एग्जांपल्स करेंगे वो रियल लाइफ एग्जांपल्स है। x नंबर ऑफ कार्स सोल्ड, y नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड, तो क्या नंबर ऑफ कार्स नंबर ऑफ साइकिल्स निगेटिव हो सकता है? घर के लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा चलेगा क्या? यार शोरूम में होता है क्या ऐसे कि यार अपने अपने घर की कार ही छोड़ के चले गए और भाई शोरूम में जो है -50 कार्स हो गई, मतलब कि बाहर से आ गई, ऐसा होता है कभी? कुछ भी बात करते हो सर, राइट। सो एक्स और वाई जो है नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ फ्रूट्स, नंबर ऑफ कुछ इस तरह की विटामिन, कितनी क्या कॉस्ट, तो एक्स और वाई वैसे हो जाता है। ठीक है, तो एक्स और वाई डिसीजन वेरिएबल्स एंड दे कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, इन्हें हम नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। मैं थोड़ा आराम से ले रहा हूँ और जानबूझ के ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों ने इसको करा ही नहीं है। और खास बात यह कि अगर आप अभी मेरे साथ ये कर लो, सीईटी के भी 4 मार्क्स आपके, 2 मार्क्स तो पक्के ही पक्के, 4 भी हो सकते हैं, कभी 1 क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है, और इससे ज़्यादा कुछ अलग है नहीं, यही है सारा का सारा ऐसा ही है। ठीक है ना बेटा, तो आप समझ लो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डिसीजन वेरिएबल्स, ये अलग अलग कंस्ट्रेंट्स है और इसे कहते हैं नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट, मतलब 0 या पॉजिटिव ही रहेगा। और ये क्या दिखाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन। ठीक है, तो ऐसा सवाल होता है। अब सारे कंस्ट्रेंट्स, देखो ये कंस्ट्रेंट है, मैं इसको प्लॉट करूंगा, ड्रॉ करूंगा, ये कंस्ट्रेंट है, इसको ड्रॉ करूंगा, इन दोनों को मिला के जो कॉमन रीजन आएगा उसे हम फिजिबल रीजन कहते हैं। लेट्स से पहली लाइन अज्यूम करता हूं, पहली लाइन ये ड्रॉ करी मैंने, इसका रीजन आया था आपका, अज्यूम करता हूं वेयर कि नॉन ओरिजिन साइड, मतलब इससे ऊपर देखो, है ना, नॉन रीजन मतलब इससे ऊपर देखो। ठीक है, पहली लाइन हो गई। दूसरा लाइन मैंने ड्रॉ किया, यस, दूसरा लाइन मैंने ड्रॉ किया, अज्यूम करते ये दूसरा लाइन ड्रॉ हो गया, और इसने कहा कि इसके नीचे देखो, इसके नीचे देखो। अब मुझे कॉमन रीजन की इसके ऊपर भी देखना है, इसके नीचे भी देखना है। अब देखो इसके ऊपर देखना है और इसके नीचे भी देखना है, थोड़ा आराम से। क्या वो रीजन हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि पिंक लाइन के ऊपर कहा गया था। क्या ये रीजन हो सकता है? नहीं, क्योंकि पिंक लाइन के ऊपर कहा गया था। क्या ये रीजन हो सकता है? यस, पिंक लाइन के ऊपर और इसके नीचे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो होना ही चाहिए। सो आई कैन से दिस इज द रीजन, राइट। सारे कंस्ट्रेंट्स फॉलो करता हुआ जो रीजन है, कॉमन रीजन, उसे कहते हैं हम फिजिबल रीजन। क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं फिजिबल रीजन। क्या कहते हैं मेरे बच्चा? फिजिबल रीजन। ओके, फिजिबल रीजन। ओके, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन में ना कुछ कॉर्नर्स होते हैं, जैसे ये एक कॉर्नर हो गया, ये एक कॉर्नर हो गया, एक कॉर्नर हो गया। जितने कॉर्नर्स हैं उन्हें हम कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं, और हमारा मिनिमा या मैक्सिमा उन कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आता है। इसके बारे में और डिस्कशन करता हूँ और चर्चा करता हूँ, धीरे धीरे करता हूँ, क्योंकि सारे सवाल इधर ही जाने वाले हैं। आप अगर आज का वन शॉट 1 घंटे का मेरे साथ कर लोगे, 5-6 क्वेश्चंस कर लोगे, सारे सवाल आपसे सॉल्व होने वाले हैं, बहुत आराम से होने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलो एक बार हो जाए, हा, है ना, मजा आ रहा है सर, बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, ओके। क्या किया सर, ये थोड़ा समझ नहीं आया मुझको। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, इनइक्वलिटीज है, उन कंस्ट्रेंट्स को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। हाँ, पहली कंस्ट्रेंट को ड्रॉ किया, ऐसा आया, दूसरी कंस्ट्रेंट को ड्रॉ किया, ऐसा आया, और दोनों का कॉमन रीजन कैसे सर? तो अब देखो, लेट अस से इसने कहा कि इसके नीचे का चलेगा, इसने कहा इसके ऊपर का चलेगा, पिंक वाली ने कहा इसके ऊपर का चलेगा, तो दोनों की बात सुननी पड़ेगी ना। देखो इसके नीचे का चलेगा, इसके नीचे का, तो मतलब ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, तो इधर इधर चलेगा। अब इसके ऊपर का बोला गया है, तो क्या ये रीजन चलेगा? नहीं, क्योंकि पिंक के ऊपर चाहिए मुझको, तो आई कैन से द रीजन इज दिस, पिंक के ऊपर भी और येलो के नीचे भी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ही है, क्योंकि नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट ने क्या कहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ही है, ऊपर और बाहर जाएगा नहीं। दिस इज द फिजिबल रीजन। तो इस रीजन को क्या कहते हैं बेटा? हम फिजिबल रीजन कहते हैं। और इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स है, मतलब ये और ये, इस रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कहे जाते हैं। दिस आर कॉल्ड एज कॉर्नर पॉइंट्स। और हमारा मैक्सिमा मिनिमा जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आता है।
मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमा निकालना हो, वो हमेशा फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आता है। तो यही खास बात है। तो आई होप यू हैव गॉट ऑल द थिंग्स हियर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डिसीजन वेरिएबल, फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, ओके, कॉर्नर पॉइंट्स, वो सारी बातें है ना। सो मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ z या ऑब्जेक्टिव फंक्शन occurs at one of the corner points, है ना। कॉर्नर पॉइंट्स कैसे निकालते हैं सर? सॉल्व करके या फिर ग्राफिकली दिख जाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है। तो लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन। सॉल्यूशन ऑफ एलपीबी, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स जो भी है हमारे एक्स वाई वगैरह विद सैटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ लीनियर। तो सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई की वैल्यू जो सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता हो, सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता हो। फिजिबल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन विद सैटिस्फाइज द गिवन कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड, ठीक है, यस। फिर देन ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, तो जहां पे अब बहुत सारे एक्स और, जैसे यहाँ कॉर्नर पॉइंट 3 मिले, तो ये तीनों कॉर्नर पॉइंट जो है ये सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रही है। अभी तीनों में से जहां मिनिमा चाहिए, अगर मिनिमा आ गया, मैक्सिमा चाहिए तो मैक्सिमा आया, 3 पॉइंट्स अगर मिले तो तीनों पॉइंट्स को हम जेड में डाल के देखेंगे, ओके। हम स्टेप्स देखेंगे और जहां पर भी वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे वो सॉल्यूशन मिल रहा है, मुझे मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है, मिनिमा कहाँ मिल रहा है, तो उसे कहते हैं हम ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन ना। फिजिबल रीजन सारे कंस्ट्रेंट्स का कॉमन रीजन जो हमने निकाला अभी, ठीक है, ओके। एग्जांपल्स में और समझेंगे हम, समझ रहे हो बेटा। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्चुअली हम क्या करेंगे, या तो मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज। तो एक वर्ड में इसे कहते हैं हम ऑप्टिमाइज करने आए हैं। ये z है हमारा, राइट। कंस्ट्रेंट्स हमने देखे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, है ना, yes इक्वल टू 0 भी। और ये क्या दिखाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर का रीजन, ठीक है। ये सारी बातें हो गई सर। अब फिजिबल रीजन जो है वो बाउंडेड हो सकता है, अनबाउंडेड हो सकता है। कैसे मतलब हुआ ये 2 केसेस देख लो, है ना, यस 2 केसेस देख लो, सारी बात समझ में आ जाएगी। ओके, लेट अस से पहला कंस्ट्रेंट है, ओके, और अज्यूम करें दूसरा कंस्ट्रेंट है, ठीक है। आपने क्या कहा कि सर इसके नीचे, येलो के नीचे और पिंक के ऊपर। सो येलो के नीचे मतलब आप देख रहे हो यहाँ और यहाँ हो गया, और पिंक के ऊपर तो ये रीजन हो गया सर। तो ये क्या है, हर जगह से बाउंडेड है ना। आप देख रहे हो ये वाला, क्योंकि पिंक के ऊपर तो बहुत सारा है, लेकिन येलो के नीचे भी चाहिए मुझको। तो ये तो हर जगह से बाउंड्री है सर। हर जगह से बाउंड्री होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, बाउंडेड फिजिबल रीजन, ठीक है, इसे कहा जाता है बाउंडेड फिजिबल रीजन। वही अगर सेम ग्राफ में ड्रॉ करूं, ठीक है, ये और ये, ठीक है, और अगर बोला जाए कि यार इसके भी ऊपर का और इसके भी ऊपर का, दोनों के ऊपर का बोला जाए, तो ये रीजन हो सकता है कि नहीं सर आपने पिंक के ऊपर कहा था, ये चलेगा कि नहीं सर येलो के ऊपर कहा था, ये चलेगा कि नहीं सर येलो के और पिंक के दोनों के ऊपर कहा था। तो मेरा रीजन क्या हुआ, ये वाला, दिस इज द रीजन, ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो आप देखो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये ओपन है, तो इसे कहते हैं अनबाउंडेड रीजन। समझ गए, अनबाउंडेड रीजन कहते हैं इसको। तो बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड, जो हर तरह से पैक्ड है, जो हर तरफ से पैक्ड है उसे बाउंडेड कहेंगे। हर तरफ से बाउंड्रीज है, ये ओपन है सर, तो इसे कहते हैं अनबाउंडेड। क्लियर ना। तो फिजिबल रीजन, बाउंडेड, अनबाउंडेड। काफी सारी थ्योरी कर ली है, अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्रॉब्लम्स को करने के लिए आई नीड 4 स्टेप्स, 4 सिंपल स्टेप्स, 4 मार्क 4 स्टेप्स, ठीक। सो थ्योरी आई होप समझ में आ गया हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। अब सारी थ्योरी को अप्लाई करने का समय आ गया है, राइट। सो हाउ डू वी अप्लाई टू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस हियर, दैट इज द नेक्स्ट थिंग नाउ। तो लेट्स सी, ओके बेटा, 4 सिंपल स्टेप्स हमें करने होंगे। जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया है कि यार z इक्वल टू 6x + 5y सब्जेक्टेड टू वगैरह वगैरह वगैरह, कंस्ट्रेंट्स बताए गए होंगे यहाँ पे कि 2x + y लेस देन इक्वल टू 6, 5x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन, या ऐसे भी लिखा जा सकता है ये xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सब दिया हुआ होगा। और हमें बोला होगा कि मैक्स निकालो, मिनिमाइज निकालो, कुछ तो निकालो, ऐसा कुछ बोला गया होगा, ठीक है। तो ऐसे वक्त हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। व्हाट आर द स्टेप्स, स्टेप्स क्या है सर, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, कंस्ट्रेंट्स दिए। स्टेप नंबर 1 है, मैं इनको, क्योंकि ये इनइक्वलिटी के फॉर्म में ना, मैं इस इंफॉर्मेशन को टेबल में लिखूंगा और ये पॉइंट्स, रीजन्स पता करूंगा, ठीक है। तो स्टेप 1 इज अबाउट टेबल में इन सारा डेटा को लेना। किसको लेना, ये कंस्ट्रेंट्स को लेना, राइट। तो यस, तो क्या क्या आएगा, तो ये इनइक्वेशन आएगा, फिर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आएगा, फिर उसके अंदर पॉइंट्स लिखूंगा मैं, और उसके अंदर फिर रीजन लिखूंगा, दैट्स इट। कौन सा रीजन है, क्या है। तो हमेशा बोर्ड में आप जितना क्लीन करोगे उतना अच्छे से आपको मार्क्स मिलेगा।
फॉर एग्जाम्पल पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, राइट। पॉइंट्स, क्योंकि इसको प्लॉट करना है मुझे तो 2 पॉइंट लगेंगे, x को 0 रखो, y कितना मिला, y 6 मिल गया है ना, x को 0 रखने पे y 6, y को 0 रखो, x कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो आप ओरली निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ओरली निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सारी बातें आप ओरली कर सकते हो। अच्छा ओरिजिन साइड है या नॉन ओरिजिन साइड है, तो 0 0 रखो, 0 0 रखा, 0 लेस देन इक्वल टू 6, ओरली हो रहा है क्या, 0 रखा x के जगह, 0 रखा y के जगह, 0 छोटा है 6 से, यस सर, जैसे यस सर कहते हो तो ओरिजिन साइड हो गया हमारा रीजन, राइट। ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दूसरी लाइन के लिए देखेंगे। सो क्या है, 5x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी, 5x माइनस 2y इक्वल टू 10। चलो x को 0 रखो, x को 0 रखा तो y क्या आया भाई, तो y माइनस 5 आ गया, y को 0 रखो, x क्या आया भाई, 2 आ गया, ठीक है, ऐसा हो गया। अब अगेन यहाँ पे 0 0 रख के देखो, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, नहीं सर 0 कहाँ बड़ा होता है 10 से, फॉल्स हो गया, तो नॉन ओरिजिन साइड। तो ये हमारा स्टेप 1 होने वाला है, हमेशा ये हमारा स्टेप 1 होने वाला है, अंडरस्टूड। नाउ स्टेप 2 ग्राफ करना है ना, स्टेप 2 ग्राफ एंड गेट फिजिबल रीजन। कॉमन रीजन क्या है इस सारी कंस्ट्रेंट्स का, वो निकालना पड़ेगा, ग्राफ एंड गेट फिजिबल रीजन, ठीक है। ये जो बाद में आपका x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी हमेशा लिखते रहना आप, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। तो स्टेप नंबर 2 आप ग्राफ करोगे, फिजिबल रीजन निकालोगे। तो अब मैं ना ग्राफ कर रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल नहीं करते हम आगे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा समझ लो कि ग्राफ किया, पहला ग्राफ करता हूँ मैं, तो 0,6 3,0, चलो चलो चलो, ये हो गया सर, दिस इज 0,6 एंड दिस इज 3,0, हाँ बहुत अच्छे। और इसकी इक्वेशन को हमेशा यहाँ लिखो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक, ओके सर। देन नेक्स्ट 0,-5, 0,-5 तो नीचे से आएगा, एंड 2,0, तो ये ऐसा हो गया, ऐसा 2,0, ठीक है, ये 2,0 है और ये 0,-5 है, ठीक है सर, ऐसा हो गया, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये अपनी इक्वेशन क्या है ये भी देखो, तो 5x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब देखो पहले वाले के लिए ओरिजिन साइड है, मतलब क्या, पहला वाला जो है उसके लिए ओरिजिन साइड, तो इसके लिए ओरिजिन कहाँ है, नीचे है, तो ओरिजिन साइड है ना, बस पहले वाले लाइन के लिए ओरिजिन साइड है। दूसरे वाले के लिए नॉन ओरिजिन, इसके लिए ओरिजिन कहाँ है, इधर, तो नॉन ओरिजिन मतलब इधर जाना है, इधर देखना है। अब आप आराम से देखना कि इससे नीचे, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इससे नीचे तो ये होगा या ये होगा, ये या ये, देखो ये लाइन के नीचे, एकदम आराम से सोचना है, एकदम आराम से, ये लाइन के नीचे देखना है मुझको, क्योंकि इधर ओरिजिन है, तो ये रीजन होगा या ये रीजन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जा नहीं सकता। अब ये होगा कि नहीं सर इसके इधर वाला देखना है, तो कहना है सी दिस इज द रीजन, दिस इज द फिजिबल रीजन, ये हमारा फिजिबल रीजन हुआ है। आर यू ऑल गेटिंग, कैसे निकाला मैंने, इसके नीचे, राइट। तो एक एक रीजन देखो, ये होगा क्या, नहीं सर क्यों, क्योंकि इसके इधर हो गया, हमको तो इसके नीचे चाहिए, ये होगा क्या, नहीं क्योंकि इसके नीचे चाहिए था, ये होगा क्या, नहीं क्योंकि इसके नीचे चाहिए था, तो आई कैन से ये रीजन है, पूरा कॉमन रीजन ये आया है। आराम से करना, बड़े प्यार से करना, लेकिन ये आना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप 2 होने के बाद स्टेप 3 इज कॉर्नर पॉइंट्स। स्टेप 3 इज टू गेट कॉर्नर पॉइंट्स। दो स्टेप हो गए, तो स्टेप 3 गेट कॉर्नर पॉइंट्स, क्योंकि सारा मैक्सिमम मिनिमम हमारे कॉर्नर पॉइंट्स में होगा। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से, ये एक हुआ, इसको नाम दे दो ए एंड बी एंड सी। सो ए हुआ 2,0, डायरेक्ट ग्राफ से आ जाता है, ए इज 2,0, बी 3,0 एंड सी नहीं आया, लेकिन सी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डायरेक्ट नहीं आया यहाँ पे, लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो 5x माइनस 2y इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 6। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमको c मिल जाएगा। अभी के लिए पकड़ लो अल्फा बीटा, मैं नहीं कर रहा सॉल्व, जो भी हमें मिल जाएगा यह वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद में स्टेप 4 एंड फाइनल स्टेप, हमें मैक्सिमम मिनिमम देखना है, तो z जो है उसको चेक करना होगा। तो z क्या है, 6x प्लस 5y, सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक करना होगा, राइट, सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो पहला पॉइंट है 2,0, आप x की जगह 2 और y की जगह 0 रखोगे, तो 6 इंटू 2 प्लस 0, तो दिस इज 12 ना। 3,0, तो 6 इंटू 3, क्योंकि x की जगह 3 है, y की जगह 0 है, तो 18। और अल्फा बीटा जो भी आया है, तो 6 इंटू अल्फा एंड 5 इंटू बीटा, तो जो भी आंसर आया यहाँ पे, लेटर से सॉल्व होकर अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे मेरा आंसर आया 50, ऐसा कुछ आ गया। तो भाई क्या बोला गया, मैक्सिमम। तो आप बताओ मैक्सिमम कहाँ हुआ, सो आई कैन क्लियरली सी मैक्सिमम कहाँ हुआ, तो मैक्सिमम यहाँ हुआ। तो आई कैन से मैक्सिमम वैल्यू इज 50
एट x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा। ऐसे 4 स्टेप्स और 4 मार्क्स हमारे पक्के पक्के हो जाएंगे। आर यू ऑल गेटिंग दिस? सो मैक्सिमम जो है वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पर ही होता है, मिनिमम भी हो तो वो कॉर्नर पॉइंट्स पर ही होता है। तो ऐसे 4 सिंपल स्टेप्स एंड यू विल गेट योर आंसर, है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्टेंट, तो इन इक्वेशन से इक्वेशन, कॉर्नर पॉइंट्स निकालो, फिजिबल रीजन और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेक करो। तो स्टेप 1 टेबल, टेबल में क्या चीजें आएगी? इन इक्वेशन, इक्वेशन, पॉइंट्स और रीजन, ध्यान रखना, इतना ही क्लीन काम करना। सेकेंड ग्राफ और फिजिबल रीजन, थर्ड कॉर्नर पॉइंट्स एंड फोर्थ उन कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक करना है हमें जेड को, एंड दैट गिव्स मी द आंसर। अगर मिनिमम पूछता तो मिनिमम क्या होता है? 12। तो डिपेंड करता है क्या पूछा है ना। मैक्सिमम पूछा है इसलिए मैंने मैक्सिमम ले लिया। ओके सर, सी तो दिया नहीं था, सी कैसे निकाला? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, यहाँ निकाला नहीं है बट आप निकाल सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके वगैरह, यू कुड हैव गॉट वेरी इजीली, बट मैं नहीं कर रहा, हम क्वेश्चंस में करेंगे। तो क्या आपको थ्योरी, कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं सारा समझ आ गया? पक्का? ओके, लेट्स सी सम एग्जाम। अरे भाई रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विथ हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विथ डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। निकालनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड निकालना है। कैसे करते बच्चा? कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करेंगे, 0,10 को चेक करोगे, 2,2 को चेक करोगे एंड 4,0 को चेक करेंगे जेड में पुट करके, है ना। करेक्ट। 3 कॉर्नर पॉइंट्स ये तीनों को पुट करना है। 0,10 मतलब x जगह 0 तो 3 इंटू 0 एंड 2 इंटू 10 तो सॉल्व हो गए 20 आया है। 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 तो सॉल्व हो गया कितना? 6 और 8 10 आया है। 3 इंटू 4 ओके प्लस 2 इंटू 0 तो ये 12 आया है। तो क्या आप देख पा रहे हो कि कहाँ पर है मिनिमा? ये मिनिमम वैल्यू 10 है एट, तो आई कैन से मिनिमम वैल्यू ऑफ z 10 एट 2,2। सो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। ऑब्जेक्टिव में आया था तो आपको ऐसा लिखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आई है? 2,2 पे आई है। तो आपको बताया गया कि 3 कॉर्नर पॉइंट्स है और इनमें से कहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमम पूछा था तो कहाँ था? 0,10 पे। ये है तो कॉर्नर पॉइंट्स को सीधा सिर्फ जेड में डालना ही पड़ता है। हो गया ना 2 मार्क, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी अपने जेब में, राइट। तो बच्चा बहुत आसान है यार बोर्ड्स। कौन कह के गया आपको कि बोर्ड्स 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 बहुत मार्क्स नहीं आते? बड़े आराम से 80+ लाओगे आप, बड़े आराम से 80 क्रॉस कर लोगे आप, ठीक है। बस ये 1 शॉट्स इनके जो क्वेश्चंस है वही ठीक ठाक अच्छे से सॉल्व करना, लिख कर देखना है। सिर्फ ओरली हाँ हो गया नहीं चलेगा। हाँ ये बोर्ड एग्जाम है भाई, हमें लिखने की आदत डालनी होगी। नेक्स्ट 2 मार्क के लिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली एंड राइट द कॉर्नर पॉइंट्स। सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। तो चलो पहली क्या इक्वेशन है? 2x + 3y < 6, ठीक है। ओके सर, तो इसको हम टेबल में ले लेते हैं, टेबल में जैसे हमेशा करते हैं। हाँ यस। और दूसरी कैसी है? x + y > 2। तो इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी? है ना, आपका याद है ना, इक्वेशन फिर उसके बाद में कॉर्नर पॉइंट्स ना, पॉइंट्स और फिर रीजन, ठीक है। ये 2 बातें हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी? x + y = 2। अब आप x को 0 रखो तो y कितना आया? x को 0 रखा तो y कितना है? 3y = 6 तो y is 2। y को 0 रखो, x कितना आया? 3 आया, ठीक है। वेरी नाइस। पॉइंट्स आप ओरली निकालने का देखो कि y 0 रखने पे सॉल्व कैसे हो रहा है, ओरली निकालो, ठीक है। यहाँ पे भी आप करो तो कर सकते हो। x को 0 रखो तो y 2 है, y को 0 रखो तो x 2 है। बहुत ही आराम से आ गया है सर, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट रीजन कौन सा है? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 0 0 डाल के देखो, तो 0 और 0 तो पूरा मिला के 0 < 6। आप थोड़ा समझ जाना कि <= बोला है मतलब ओरिजिन साइड होता है ना। ये भी आपको एक शॉर्टकट पता ही होगा, बट ठीक है, अगर आप 0 0 डाल दो तो बहुत ही अच्छी बात है। <= है सर तो नॉन ओरिजिन होगा। हाँ ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो नॉन ओरिजिन
हाँ, आप 0 0 डाल के देख सकते हो, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं होता। तो ये सब आ गया सर, वेरी नाइस। अब मुझे इन्हें प्लॉट करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 हमें करनी पड़ी, 2 मार्क के लिए 2 स्टेप में काम हो जाएगा। स्टेप 2 मुझे इनको प्लॉट करना है, ठीक है, ओके। और एक्स और वाई पॉजिटिव है, मतलब हम समझ गए एक्स वाई पॉजिटिव है सर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखना है। जो भी रीजन आएगा वो हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखना है, ठीक है, इसी के अंदर आना है। चलो पहला प्लॉट करते हैं कैसे, 0,2 3,0। तो ऐसा करा, दिस इज 0,2 एंड दिस इज 3,0 और इसकी इक्वेशन क्या थी, 2x + 3y = 6। मजा आ गया ना बेटा, समझ आ रहा है ना। और इसका रीजन क्या है बेटा, ओरिजिन साइड। तो इसको मुझे नीचे की तरफ देखना है, ओरिजिन की तरफ देखना है। ओरिजिन यहां है ना, तो इधर देखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, ओके। x 0,2 एंड 2,0, 0,2 तो यही है एंड 2,0 यहां आ जाएगा, ओके। आपको ना अंदाजा लगाना है कि 3,0 से पहले होगा ना वो, राइट। तो ये हो गया सर। और इसकी इक्वेशन क्या है, तो x + y = 2। और इसके लिए क्या कहा है अपने, नॉन ओरिजिन साइड। तो इसको नीचे नहीं देखना है, इसको ऊपर देखना है, इसको ऊपर देखना है। अब दोनों को सेटिस्फाई होने वाला रीजन कौन सा है, हाँ, दोनों को सेटिस्फाई होने वाला रीजन कौन सा है। देखो भाई, इसके नीचे देखना है तो भाई इधर ही देखना है, तो ये या फिर ये चलेगा क्या, ये आएगा कि नहीं, क्योंकि इसके ऊपर देखना है सर। तो आई कैन सी कि दिस इज द फिजिबल रीजन, कौन सा, दिस इज द फिजिबल रीजन, राइट। तो हमेशा हाईलाइट कर देना फिजिबल रीजन। एंड नाउ आई कैन से कॉर्नर पॉइंट्स आर, इनको नाम दे दो A, B एंड C। तो कॉर्नर पॉइंट्स आर, A क्या है 2,0, B है 3,0 एंड C है 0,2। दिस इज आवर आंसर। देखो धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है ना आपका। अगर यहाँ पे Z दिया होता तो इसके बाद एक और स्टेप करते कि Z में सारे पॉइंट्स पुट करके रख लेते, बस दैट्स इट। देख रहे हो कितना आसान है, 2 मार्क्स ये भी मिल गए हमको, राइट। तो देखो 2 मार्क के लिए पूछा, 2 मार्क के लिए पूछा, हो गया ना 4 मार्क। तो कभी कभी बहुत ही कम टाइम में ऐसा हुआ है कि 2 मार्क के लिए एक ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क के लिए एक छोटू क्वेश्चन, राइट, बहुत ही। और दोनों मिलाकर आपको पूरा खत्म हुआ। यहाँ कॉर्नर पॉइंट दिए थे, उसके बाद मिनिमा पूछा गया, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट तक लेके जाने गया, तो मतलब हो गया, सेम ही सवाल पूछा है। तो हमेशा सेम सवाल, यूजुअली 4 मार्क के लिए जब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे वैसे पूछा जाता है, लेकिन ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा था। तो आप समझ लो कैसे कैसे करना होगा, टेबल, प्लॉट और फिर ओरिजिन साइड। सर ये दिक्कत हो रही है, तो प्रैक्टिस कर, मेरे साथ साथ एक और बार देख, एक और बार कर, और क्या है ना, सिंपल लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। रीजन कैसे लाया सर, इसके नीचे, इसके ऊपर, तो यही हुआ ना, दोनों कॉमन कौन सा होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट 2022 के लिए 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। मैक्सिमाइज बोला गया है, कंस्ट्रेंट दिया गया है, सब्जेक्ट टू कितनी इनइक्वालिटीज है, ये 2 इनइक्वालिटीज है और ये तो कंस्ट्रेंट है सर। चलो तो आइए स्टार्ट करें। स्टेप 1 टेबल, इन इक्वेशन, ओके, इक्वेशन, पॉइंट्स एंड रीजन। टेबल में करते हो ना, अच्छा लगेगा यार, जो चेक कर रहा है उसे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। हमेशा से टेबल बनाओ, ओके। या तो पहला क्या है, 3x + y ≤ 15, ओके। और दूसरा क्या है, 3x + 4y ≤ 24। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी, 3x + y = 15, 3x + 4y = 24। चलो अब पहले के लिए करते हैं। x को 0 रखो, y क्या है 15 आ गया सीधा, y को 0 रखो तो 3x = 15, मतलब कि क्या होगा 5 आ जाएगा, है ना। यहाँ से आप y हटा दो ना, तो 3x = 15। यहाँ पे भी x को 0 रखो तो कितना है 4y = 24, मतलब कि 6, एंड y को 0 रखो, 3x = 24, मतलब कि 8, ठीक है। यहाँ से ऐसा अंदाजा अपने को आ जाता है। पॉइंट्स बहुत आराम से निकालना, x को 0 रख के y क्या आ रहा है, y को 0 रख के x क्या आया। अब रीजन 0 0 रखा, वैसे ना लेस देन है, तो दोनों समझ गए आप। लेस देन का मतलब होता है ओरिजिन साइड। 0 0 रख के भी देख सकते हो, लेकिन आप समझ सकते हो कि ओरिजिन साइड है। दैट्स इट। स्टेप नंबर 1 डन, डनाडन। यही मैं स्टेप नंबर 2 कर रहा हूँ, है ना, यही बाजू में मैं स्टेप नंबर 2 कर रहा हूँ, ग्राफ बनाना, ओके। स्टेप नंबर 1 टेबल बनाना होता है, स्टेप नंबर 2 ग्राफ बनाना होता है। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, थोड़ा आराम से, अगर आप चाहो पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं। 0,15 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, 0,15, और 5,0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। तो ये अपना क्या है 5,0। बहुत टू द स्केल जाने की जरूरत नहीं है, टू द स्केल जाने की जरूरत नहीं, अंदाजा इनफ है। सर इसका ओरिजिन साइड मतलब इसके नीचे देखना होगा मुझको, इसके नीचे देखना होगा मुझको। और यहाँ मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, हमेशा लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कटेंगे आपके।
जैसा मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन को ऐसे आप लिखोगे। अब नेक्स्ट है 0,6, 0,6 तो 15 है तो यहाँ कहीं होगा 0,6, 8,0 तो इसके आगे जाएगा सर, तो 8,0, ठीक है। तो 0,6 यहाँ हो गया एंड 5,0 के आगे होगा ना 8,0, यस। तो ऐसा हो गया सर, और इसके लिए भी ओरिजिन साइड है तो इसको भी नीचे देखना होगा। और इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, सो 3x + 4y = 24। सर हम पेंसिल से निकाले क्या, पेन से निकालेंगे क्या, कैसे भी निकालो लेकिन क्लियरली विजिबल होना चाहिए, बहुत गंदा नहीं होना चाहिए, दिखना चाहिए। पेंसिल भी चलेगा, पेन भी चलेगा। सर टू द स्केल निकालना जरूरी है क्या, रफ में निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हो, बस थोड़ा समझ में आए इस तरह निकालना, ठीक है। दोनों के नीचे सर, तो क्या ये रीजन होगा, देखो एक एक करके, इधर का तो नहीं होगा क्योंकि नीचे बोला गया, क्या ये होगा, नहीं, इसके नीचे चाहिए, इसके ऊपर नहीं, ये होगा, यस, दिस इज द रीजन दैट वी आर लुकिंग फॉर। तो जो भी रीजन होगा वो हमेशा शेड करो, ये हमारा फिजिबल रीजन है। तो चलो इसके कॉर्नर पॉइंट देखो, तो ये O, इसको पकड़ लेते A, ये पकड़ लेते B और ये पकड़ लेते C, राइट। तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं। जितने भी इंटरसेक्शन है एक्स वाई एक्सिस से या लाइंस के आपस में, वो सारा हमारा कॉर्नर पॉइंट होता है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है कॉर्नर पॉइंट्स आर, है ना। स्टेप नंबर 3 पे आ गए हम कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो एक हुआ ओरिजिन, एक A है, A कितना है बेटा 5,0 है, B निकालना बाकी है, C कितना है 0,6 है। सो B कैसे निकलेगा, B इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। कौन सी लाइंस है, 3x + y = 15 एंड 3x + 4y = क्या है 24, है ना, ऐसे है ये। चलो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, सबट्रैक्ट करो, तो ये तो गए हो, तो आई कैन से ये क्या है -3y = -9, तो y की वैल्यू 3 होगी। y की वैल्यू 3 डाली तो x क्या मिला, देखो x 4 मिला। आप देख लो ट्राई करके, हाँ मिला कि नहीं मिला, यस। तो ये जो B पॉइंट है ये 4,3। सो इतने फास्ट कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, आई नो यू कैन डू दैट। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और आप आराम से कर सकते हो कि यहाँ पे क्या बना -3 और ये y = 3 यहाँ डाल दो, 3 तो ये 12 बना सर, 3x = 12, दैट्स इट, बहुत आराम से निकल जाता है। तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकल गए हैं, एक हाथ कॉर्नर पॉइंट को ऐसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। सो नाउ स्टेप नंबर 4 क्या पूछा है हमें, मिनिमम मैक्सिमाइज। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या है, z = 4x + 3y, 4x + 3y। तो ऐसा टेबल बना लेता हूं मैं ना, ओके। तो यहाँ कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, तो एक तो 0,0 है, एक 5,0 है, एक 0,6 है और एक 4,3 है। सो लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज, ठीक है। तो 0 0 का तो 4 × 0 + 3 × 0, तो आंसर इज 0। 4 × 5 + 3 × 0, तो आंसर इज 20। 4 × 0 क्योंकि 0 6, x को 0 रखना है, y को 6 रखना है, + 3 × 6, तो आंसर इज 18। 4 × 4 + 3 × 3, है ना, x को 4 है तो 16 + 9 25। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ है। सो आई कैन से नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, मैक्सिमम z इज 25 एट x = 4 एंड y = 3। ऐसा मुझको फाइनली आंसर करना होता है। इतना सब करने के बाद 4 मार्क्स इजी पीजी लेमन स्क्वीजी आपके है, ठीक है। तो ऐसा करने पे हमें पूरे 4 मार्क्स मिल जाते हैं। अंडरस्टूड बच्चा कि 4 मार्क्स कैसे मिलेंगे हमें, पक्का समझ में आया। तो ये पूरे स्टेप्स कि स्टेप नंबर 1 हमेशा हम टेबल बनाएंगे, स्टेप नंबर 2 ग्राफ बनाएंगे, स्टेप नंबर 3 है ना, जो भी हमने सॉल्व करके करना पड़े, डायरेक्ट ग्राफ से दिख रहा है कॉर्नर पॉइंट। स्टेप नंबर 4 z को चेक करेंगे। 4 स्टेप्स 4 मार्क्स, इतना सुलझा हुआ और इतना नीट, ऐसे भी नहीं टेबल में, ये भी टेबल में डाला है मैंने। जितना आप टेबल में डाल सकते हो, जितना आप अच्छे से लिख सकते हो उतना बेटर आपको, मतलब वही चेकर जो रहेगा, चेक जो करेगा भाई, सेक्शन डी का एक 4 मार्क का क्वेश्चन डन डन हो गया है। तो इसके बाद जितनी भी प्रैक्टिस करूंगा, बस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है मैंने, बाकी तो बहुत सिंपल यही स्टेप्स होने वाली है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्माइल वाइल कर रहे हो कि नहीं, हाँ बढ़िया सर, बहुत अच्छे, ठीक है। नेक्स्ट 2024 4 मार्क्स, बहुत अच्छे। मैक्सिमाइज बोला गया है, मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस, ओके ओके ओके। चलो लेट्स ट्राई, टेबल बना लूँ यहाँ पे पहला, ओके टेबल डायरेक्ट ही बनाता हूँ। इनइक्वालिटी, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, फिर पॉइंट्स, ठीक है बेटा, एंड फिर रीजन, ठीक है। ओके सर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रहने दो, है ना, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 3,
तो x इक्वल टू 3, तो x हमेशा 3 होना चाहिए, 3,0 3,1, x हमेशा 3 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 3 है। लेस देन बोला तो क्या होता है, ओरिजिन साइड। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ठीक है, लेकिन क्या है, y लेस देन इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 हो गया, तो y हमेशा 3 होना चाहिए, तो 0,3 1,3 है ना, x को 0 रखो 1 रखो। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर इट इज पैरेलल टू x, जिनको जो आता है, बट मैंने हमेशा क्या कहा है, 2 पॉइंट्स ही है, तो x हमेशा 3 y कुछ भी रखो, y हमेशा 3 x कुछ भी रखो, लेस देन इक्वल टू है, तो ये क्या हुआ, ओरिजिन साइड। नेक्स्ट है हमारा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x को 0 रखा y 5 आया, y को 0 रखा x 5 आया, और लेस देन इक्वल टू सर, तो ये भी ओरिजिन साइड हो जाएगा। समझे सर, यहाँ पे x को 0 रखा, y को क्यों नहीं 0 रखा, तो x को 0 रख ही नहीं सकता मैं, x 3 है हमेशा, x y 3 है हमेशा, तो y को हमेशा वही रखना है, x आप अलग अलग वैल्यू लो, आपको तो 2 पॉइंट्स चाहिए प्लॉट करने के लिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया सर। चलिए अब सेकंड यहीं पर कर रहा हूं मैं, ग्राफ ना, ग्राफ यहीं पे करता हूं। ठीक है, तो ग्राफ या फिर अगले पेज पे करते हैं ना, वील हैव बेटर व्यू ऑफ दिस। ठीक है सर, तो चलो चलो चलो, तो सेकंड हमें सेकंड स्टेप है ग्राफ बनाना। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मैं अब एक एक करके सारे पॉइंट सारी चीजें प्लॉट करूंगा। देखो मैं थोड़ा गंदा बना रहा हूं, लेकिन आप भी ऐसे करोगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या है 3,0 3,1, तो x को हमेशा 3 रखना है, तो 3,0 3,1, तो ऐसा, तो दिस विल बी द फर्स्ट लाइन, ये मेरी लाइन हो गई है x इक्वल टू 3, 3,0 3,1 ऐसे, ये 3,0 से जा रहा है। ठीक है ना बेटा, और ये लाइन कैसी है, पैरेलल टू y एक्सिस, यस x इक्वल टू 3 पैरेलल टू y एक्सिस। अगर पता हो लाइन ये चैप्टर में आता हो तो बहुत ही मस्त, नहीं तो जैसे मैंने प्लॉट किया। ओके, 2 पॉइंट है, दोनों को कनेक्ट किया। अब इसको कहा गया था ओरिजिन साइड, तो इसके इधर देखना है मुझको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या बोला है बेटा, नेक्स्ट बोला है y इक्वल टू 3, तो 0,3 यहाँ आ गया। ओके, 0,3 यहाँ आ गया, एंड 3,1 मतलब है ना, तो ऐसा, तो y इज ऑलवेज 3, तो y इज ऑलवेज 3 है ना, ये क्या है 0,3 है, 1,3 वगैरह वगैरह। अगेन इसके लिए क्या कहा है मुझे, ओरिजिन साइड, तो इसके लिए ओरिजिन मतलब ये हुआ ना, तो इधर नीचे, इसके लिए ओरिजिन नीचे का साइड है। ठीक है, बहुत अच्छे सर, बहुत बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो अब मुझे जाना कहाँ से है ना, तो देखना ध्यान से देखेंगे हम, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, यस। सो मुझे जाना क्या है, तो देखो 0,5 जाना है, 5,0 यहाँ से जाएगा टू द स्केल क्या, तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप ये देख रहे हो कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये लाइन है, क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो जब मैं y को 3 रखता हूँ तो x क्या आएगा, 2 आएगा ना, 2,3 मतलब यहाँ से कहीं से जाएगा। देख रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, 2,3 से पास होगा सर, वैसे 3,2 से पास होगा सर, है या ना, ऐसी लाइन होने वाली है। सर ये समझ नहीं आया मुझको, मैं ये कंफ्यूजन में था कि लाइन ऊपर से जाएगी या नीचे से जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन कैसी है, x और y का एडिशन हमेशा 5, तो यहाँ पर y तो 3 होने वाला है, तो x2, तो यहाँ 3 वाली लाइन है, तो 2 इधर होगा। थोड़ा लॉजिकली, इसलिए तो ये सवाल लिया है मैंने, ये सवाल लेने का एक ही कारण है, और वो कारण आप समझ रहे हो। ठीक है, सो हाउ इज इट सर, मैं क्लियरली समझ रहा हूँ कि मैं y अगर 3 रखता हूँ तो x2 आना चाहिए, ये वाली लाइन तो x3 है, इसके इधर आना चाहिए। वैसे x को 3 लिया तो y2 आना चाहिए, तो ये y इक्वल टू 3 है, तो नीचे आना चाहिए, ऐसा ये हो गया है। सो दिस इज हाउ आई एम गेटिंग ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स एज वेल। ये क्या है सर, ये हमारा 5,0 है, ये क्या है सर 0,5 है, यस। इसको भी आपने ओरिजिन साइड बोला था, यस, इसके नीचे। तो अब धीरे 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 फिजिबल रीजन देखना है, फिजिबल रीजन को समझना है। हाँ बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, चलो आराम आराम से करेंगे, आराम आराम से करेंगे। ये प्लॉट कर लिया हमने, और प्लॉट कैसे करते हैं, रीजन अब लाना पड़ेगा, इसके नीचे, इसके भी नीचे, ओके, या तो इस बॉक्स के अंदर आएगा, राइट, यस, इस बॉक्स के अंदर आएगा, फिर अब इसके भी नीचे, तो ये नहीं आएगा सर, तो रीजन इज दिस वन। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज द फिजिबल रीजन, ये रीजन हुआ है, फिजिबल रीजन ये हुआ है। आर यू ऑल गेटिंग, फिजिबल रीजन समझ में आया कैसे सर, ये स्क्वायर के अंदर आएगा क्योंकि इसके नीचे इसके इधर, तो यस स्क्वायर के अंदर भी इसके नीचे। सो देयरफॉर नाउ आई कैन से कॉर्नर पॉइंट्स आर, है ना। तो नाउ थर्ड स्टेप में अब हम आगे डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, क्या करना है बेटा हमको, है ना, कॉर्नर पॉइंट्स आर लिखो या मैक्सिमाइज ना। सो मैक्सिमाइज z विच इज इक्वल टू 10x प्लस 25y। एक एक करके कॉर्नर पॉइंट्स मैं लिस्ट करता हूँ, ठीक है, एक एक करके मैं कॉर्नर पॉइंट्स लिस्ट करता हूँ। एक कॉर्नर पॉइंट है 0,0,
एक कॉर्नर पॉइंट है 3,0, एक कॉर्नर पॉइंट है 3,2, अगला कॉर्नर पॉइंट है 2,3 एंड लास्टली है 0,3। आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5। अब इनको नाम दे दो और अच्छा लगेगा, O A B C एंड D। ओके, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स और इन सब पे मुझे Z को चेक करना पड़ेगा। अलग से लिखना जरूरी है क्या? लिखो तो अच्छी बात है ना। तो कॉर्नर पॉइंट्स आर, हाँ आप लिखोगे तो अच्छा लगेगा, हाँ कॉर्नर पॉइंट्स आर, ठीक है। तो आप लिखोगे 0,0, फिर A को है 3,0, B है 3,2, ठीक है, C है 2,3, D है 0,3। तो अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। और अब Z पे चलते हैं सर। अब रखो तो 0 + 0, तो ये तो 0 आया। 10 × 3 + 0, तो ये तो 30 आया, है ना। अब 3 और 2 रखा तो 10 × 3 25 × 2, तो 50 + 30 80 आया। 10 × 2 + 25 × 3, x की जगह 2 y की जगह 3, 75 + 20 95 आया। और ये है 10 × 3 + 20 10 × 2 0 है ना, 0,3 है, + 25 × 3, तो ये हो गया 75। तो मैक्सिमम क्या हुआ? तो आई कैन क्लियरली सी फ्रॉम हियर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 95 at x = 2 and y = 3। हिप हिप हुर्रे। ऐसा करने से मुझे पूरे पूरे 4 मार्क्स मिले। ऐसा बोल सकता हूँ, हिप हिप हुर्रे, मिले मार्क्स 4 पूरे, है ना। वेरी गुड। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा और इन स्टेप्स में आपको सारे के सारे 4 मार्क्स डन डनाडन, पक्के से सारे के सारे मार्क्स आपके होने वाले हैं। मजा आ गया। तो इट टेक्स टाइम। कुछ लोग कहेंगे सर तो 5 मिनट लग रहा है सर, 7 मिनट लग रहा है सर, बोर्ड्स का पेपर है, 4 मार्क के लिए बनता है। 15 मिनट लगा तो भी चलेगा, लेकिन इतना ही नीट और इतना ही अच्छे से आपको करना होगा। ठीक, ओके। सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। ओके, अब क्या बोला गया है? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ 3 कंस्ट्रेंट्स दी हुई है ना, 3 कंस्ट्रेंट्स दिए। 2025 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है। 3 कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइज ही पूछा गया है। चलो लेट्स सी। ओके, हाँ चलो चलो। तो स्टेप हमारे जो चलते हैं वैसे करेंगे। टेबल इन इक्वेशन पॉइंट्स, ओके, एंड रीजन, ठीक है। ऐसे सारी बातें। अब तीनों जो इनइक्वालिटीज है वो लिखेंगे आप, थोड़ा आराम से जगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। x + 4y ≤ 24, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? 3x + y ≤ 21, और आखिरी में क्या है? x + y ≤ 9, x + 4y = 24, है ना। गड़बड़ ना हो इसलिए एक बार और, x + 4y = 24, 3x + y = 21 एंड x + y = 9। पॉइंट्स लेना है मुझे अब। ओके, पॉइंट्स लेना है मुझे। वैसे ना सारे लेस देन है, तो मुझे समझ में आया ओरिजिन साइड एंड ओरिजिन साइड। आप इतना ही लिख देना क्योंकि लेस देन है। पॉइंट्स x को 0 रख रहा हूं, y कितना आ रहा है? 4y = 24, y 6 आ रहा है सर। y को 0 रख रहा हूं तो x कितना आ रहा है? 24 आ रहा है सर। नेक्स्ट, x को 0 रख रहा हूं, y कितना आ रहा है? 21 आ रहा है सर। y को 0 रख रहा हूं तो x कितना आया है? 7 आया है सर, ठीक है। x को 0 रखो, y 9 एंड y को 0 रखो, x 9, ठीक है। कंफर्टेबल सो फार? नाइस, वेरी गुड। तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया है, ठीक है। यस, अब नेक्स्ट स्टेप 2 में यही कर रहा हूं, ग्राफ करना। स्टेप 2 इज अबाउट ग्राफ करना, प्लॉट करना। 3 इक्वेशन से थोड़ा सा हैंडल विद केयर वाली बात हो जाती है। ओके, पहला क्या है? 0,6 है, तो चलो यहां लेता हूं मैं 0,6, ये मेरा 0,6 है। लेकिन उधर में 24 को बहुत दूर लेता हूं, बहुत दूर, ऐसा। तो दिस इज 24,0, ठीक है। और इसके लिए ओरिजिन है तो इसके नीचे का रीजन होगा सर। और इसकी इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, x + 4y = 24। हमेशा हैबिट लगाओ, जब भी ड्रॉ कर रहे हो नीचे आप या उसके आसपास उसकी इक्वेशन लिख रहे हो। नेक्स्ट क्या है भाई? तो नेक्स्ट इज 0,21। 0,21 तो बहुत ऊपर से आएगा, बहुत ऊपर से आएगा, राइट। 0,21 लेटर से यहाँ से आया। फिर 7,0 तो यहाँ पे आ जाएगा, यस। तो ये आ जाएगा ऐसे ना, 7,0 एंड 0,21। और इसकी इक्वेशन क्या हुई बेटा? सो इसकी इक्वेशन क्या हुई है? 3x
प्लस वाई इक्वल टू 21। अब मज़ेदार बात है ये वाला कि 0,9 और 9,0, ये जो इंटरसेक्शन है इसके नीचे से है, ऊपर से है, कहाँ से है, इसलिए ये थोड़ा सा ना मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको ग्राफ जो है थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। आई विल गो ऑन द नेक्स्ट पेज, ठीक है। हाँ ये तो हमने कर लिया सर, ठीक है ना, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, हमें बड़ा बनाना ज़रूरी है ग्राफ को। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। या पहला क्या था फिर से 0,6 एंड 24, दिस इज 24,0 एंड 0,6 एंड द इक्वेशन इज x प्लस 4y इक्वल टू 24 और ओरिजिन साइड है तो इसके नीचे देखना है मुझको, ठीक है सर, ओके। पहला हो गया। नेक्स्ट 0,21 एंड 7,0, ठीक है, ऐसा हो गया ये। और इसकी इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 21, ठीक है। अब थोड़ा सा ना बिफोर आई गो हेड विद द थर्ड लाइन आती है तब थोड़ा दिक्कत होता है, इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ये पॉइंट क्या है देख लेते हैं, क्योंकि हमारी लाइन इसके ऊपर से जाएगी, इसके नीचे से जाएगी, हम समझ नहीं पाएंगे अदरवाइज। टू द स्केल करते तो अलग है, थर्ड लाइन के लिए हमें थोड़ा रुकना है, पहले इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 21 एंड x प्लस 4y इक्वल टू 24, ठीक है। तो आप क्या करो, या आप किसी को भी इसको 4 से या इसको 3 से कर लो, चलो। सो ऊपर वाले को 4 से क्या अगर तो 12x प्लस 4y इक्वल टू 84, ठीक है ना, 4 से गया तो, और यहाँ पे है x प्लस 4y इक्वल टू 24, ठीक है ना बेटा, या एम आई करेक्ट? 3x प्लस वाई इक्वल टू दिस एंड x प्लस 4y इक्वल टू दिस, करेक्ट है, ओके। तो अब हमने करना है 4 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया, 12 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करते तो ये हो गया हमारा 11x इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 60/11। तो ये वाला पॉइंट क्या है हमारा 60/11। बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे दिया यार। अब x को 60/11 रखोगे तो y क्या आएगा देखो, सो 3x प्लस वाई इक्वल टू 21, सो y इज इक्वल टू 21 माइनस 3x, 21 माइनस 3 इंटू 60/11। बहुत ही खतरनाक सवाल दे दिया है ना। सो 21 इंटू 11 कितना हो गया 231, राइट। तो 231 माइनस 180/11, तो कितना आया ये आपका, दिस इज कमिंग आउट टू बी 51/11। सो y आपका आ गया 51/11, वेरी नाइस। सो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमें मिल गया है 60/11 एंड कोई पॉइंट का नाम दे देंगे या जो भी है, तो 60/11 एंड 51/11, इतना बड़ा आ गया है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया। अब नेक्स्ट मुझे जो पॉइंट चाहिए वो यहाँ से जाना चाहिए और यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो मेरे को ये देखना है कि नीचे से जा रहा है या ऊपर से जा रहा है। मेरा एजेंडा यही है कि नीचे से जा रहा है या ऊपर से जा रहा है, दैट इज व्हाट आई हैव टू सी, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, क्योंकि मेरा वो थर्ड इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया 111/1, तो 10 है ना, मतलब बड़ा हुआ ना ये। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 नहीं, ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो रहा है, मतलब कि हमारी लाइन इसके नीचे से जाएगी। आप समझ रहे हो हमारी लाइन कहाँ से जाएगी, इसके नीचे से जाएगी, यहाँ से आएगी, राइट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस, यहाँ से आएगी। सर कैसे समझ में आएगी आपको लाइन कहाँ से आएगी? वंस अगेन ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या आया मेरा 60/11 एंड 51/11, राइट। 60/11 एंड 51/11 ऐसा आया है, ठीक है। 60 और 4 इंटू दिस तो 204, 264/11, हाँ बराबर है, ओके। या सर बराबर आया, एकदम बराबर आया पॉइंट, तो ये आया है। तो मेरा इन दोनों का एडिशन क्या है, x प्लस वाई कितना आया देखो 111/11, तो ये 9 से बड़ा ही है, राइट। सो 9 से बड़ा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 वाली लाइन इससे नीचे से जाएगी। हाँ समझ रहे हो आप, x प्लस वाई इक्वल टू 9 वाली लाइन इसके नीचे से जाएगी, तो यहाँ से, ओके, ऐसी वो लाइन हो गई है। तो दिस इज 0,9 एंड दिस इज 9,0। सबका टुवर्ड्स ओरिजिन साइड है, सबका टुवर्ड्स ओरिजिन साइड, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, सबका कॉमन रीजन क्या होगा ये वाला, दिस इज द कॉमन रीजन, ये हमारा कॉमन रीजन है। बहुत खतरनाक सवाल पूछ लिया है, बिल्कुल बहुत खतरनाक। तो एक ये ओरिजिन हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये भी निकालना पड़ेगा बी पॉइंट, ये भी निकालना पड़ेगा सी पॉइंट, और ये निकालना है मेरा डी पॉइंट। तो दीज आर दी फिज कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो बी निकालना होगा, सी निकालना होगा, ओ ए डी तो पता है,
OAD तो पता है, तो काफ़ी काम करना पड़ रहा है 4 मार्क के लिए, लेकिन इट्स ओके, वी नो हाउ टू सॉल्व, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वी नो हाउ टू सॉल्व, राइट। सो नाउ बी किस किस का इंटरसेक्शन है, बी x प्लस वाई इक्वल टू 9 और इसका है ना, तो यस, सो बी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 9 और दूसरा क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 21। चलो सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, तो ये गया, तो व्हाट आई हैव गॉट इज दिस इक्वल टू -12, तो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3, तो b मिल गया मुझे 6,3। ठीक है, वैसे ही c इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 9 और नेक्स्ट लाइन क्या है ना, c जो है वो इसका और वाइट वाले का, इसलिए ना x प्लस 4y इक्वल टू 24, तो x प्लस 4y इक्वल टू 24, अगेन सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, तो ये गया -3y इक्वल टू -15, तो y 5 हो गया, तो अपने आप x जो है वो 4 हो गया है, राइट। सो दस ये जो c पॉइंट है वो क्या हुआ 4,5 हुआ है, क्या हुआ है 4,5 हुआ है, ठीक है ना बेटा, हाँ अंडरस्टूड ना, ठीक, यस। सो ये भी पॉइंट आ गया हमारा। सो आफ्टर गेटिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, तो कॉर्नर पॉइंट्स आर देयर नाउ, सो कॉर्नर पॉइंट्स आ गया, अब मुझे z चेक करना पड़ेगा, राइट। सो नाउ ये क्या हो गया, कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए सर हमने, है ना, o हो गया, b, o क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स है देखो, सो कॉर्नर पॉइंट्स आर ओके, या सो कॉर्नर पॉइंट्स आर ओरिजिन, एक है ओरिजिन है, फिर उसके बाद ए पॉइंट क्या है 7,0 है, ओके, एंड डी पॉइंट क्या है, सो डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट इज 0,6, ठीक है। सो नाउ लेट्स टेक z, बहुत ही खतरनाक सवाल पूछ लिया सर, इट टुक लॉट ऑफ टाइम, लेकिन ठीक है हमें आता है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y हमें सब पे रखकर देखना होगा, 0,0, 7,0, 6,3, 4,5 एंड 0,6। अगर ये सवाल हो गया मतलब आपने सारे तरह के सवाल कर लिए हैं, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। मजा आया इस क्वेश्चन को करने में, यस, तो रखा 0 प्लस 0, 7 तो 3 इंटू 7 प्लस 0, 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 3, 18 प्लस 15 कितना हुआ भाई 33, है ना, 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, 25 प्लस 12 37, एंड 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 6 30, राइट। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है देखना अच्छे से, सारा डाल के 18 प्लस 15, है ना, फिर ये क्या है 12 प्लस 25, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो आई कैन से z max is 37 at x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5। अरे बाप रे सर, इतना बड़ा, लेकिन बढ़िया तरीके से हैंडल किया ना आपने, राइट। तो ये कॉर्नर पॉइंट नहीं था, फिर भी मैंने निकाला जस्ट टू अंडरस्टैंड। आप चाहते तो डायरेक्ट इनका इंटरसेक्शन निकालते तो भी चल जाता कि यार ये इससे नीचे है वगैरह वगैरह समझने के लिए। तो थोड़ा इंटरसेक्शंस आपको निकालने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड कि ये लाइन ऊपर से जा रही है नीचे से जा रही है, ये समझने के लिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, हाँ बहुत गड़बड़ हो जाती है। आर यू ऑल गेटिंग दिस, ठीक है। तो स्टेप्स तो वही है, लेकिन 3 लाइन आने के बाद में इट बिकम्स वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी डिफिकल्ट कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणितज्ञ के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो मिनिमाइज z इक्वल टू 8x प्लस 10y और कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, तो अगेन सेम स्टेप्स करेंगे, बस मिनिमाइज वाला सवाल है। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए थे वहाँ मैक्सिमाइज कर रहे थे हम। तो पहला स्टेप वही है कि टेबल बनाओगे, टेबल में वही सारी चीज़ें हमारी, है ना, इन इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, फिर उसके बाद पॉइंट्स और फिर रीजन। चलो पहला इन इक्वेशन क्या है यहाँ पे, तो पहला इन इक्वेशन है 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 7। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हुआ 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ओके, आप पॉइंट्स निकाल सकते हो, बताओ x को 0 रखा तो y कितना आया 7 आया, y को 0 रखा तो x कितना आया 7/2 आया ना। आप ये ओरली करके यहाँ पे बता सकते हो कि y को 0 रखूंगा तो 7/2 आ रहा है। ग्रेटर दैन 0 है मतलब ये रीजन कौन सा हुआ, नॉन ओरिजिन साइड, है ना। आप 0 0 डाल के भी देख सकते हो, या सिंपल लॉजिक है, ग्रेटर दैन 0 या लेस दैन 0 वाली बात है। अब नेक्स्ट 2x प्लस 3y ग्रेटर दैन इक्वल टू 15, तो ये करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हुई 2x प्लस 3y इक्वल टू 15। अगेन x को 0 रखो तो y कितना आया बच्चा, तो 15/3 5 आया सर। y को 0 रखो तो ये कितना है 15/2 आया सर। और आपको ग्रेटर दैन दिख रहा है तो नॉन ओरिजिन साइड हो गया है।
अगला y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब करस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इक्वल टू 2 है। ये ना हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। फिर भी अगर आपको पॉइंट्स के थ्रू जाना है तो y हमेशा ट्रू रहेगा, तो x0 y2 x1 y2, ठीक है, ऐसा हो रहा है। ओके, तो पॉइंट हो गया। अब ग्रेटर देन है सर, तो ये भी क्या होगा, नॉन ओरिजिन साइड होगा, ठीक है, नॉन ओरिजिन साइड होगा। तो ये हमारे पहला स्टेप हो गया जहां हम टेबल बना रहे हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, हमारी ग्राफ बनाना। चलो ग्राफ बनाएंगे। ओके, सो स्टेप नंबर 2, इट्स ऑल अबाउट ग्राफिंग एंड फिजिबल रीजन लेना। इंटरप्रेट करना पड़ेगा ना ग्राफिकली हमको, ठीक है। तो चलो भाई, चलो एक एक करके करते हैं। पहला है 0,7 एंड 7/2, 0,7, तो यहाँ ऊपर आ गया कोई 0,7 और ये 7/2, तो दिस इज 7/2,0 एंड दिस इज 0,7, ठीक है बेटा। ओके सर, है ना, ये हमारे पॉइंट्स हमने कर दिया। और यहाँ पे जब भी मैं ड्रॉ करूँ तो इसकी इक्वेशन लिखना मत भूलना आप, 2x + y = 7, तो दिस इज 2x + y = 7। तो ये हमारी पहली लाइन है। और आपने रीजन क्या कहा था, नॉन ओरिजिन साइड, मतलब इसको ऊपर देखना होगा। ओरिजिन तो नीचे है ना, तो इसको ऊपर देखना होगा। सिंपल है, बहुत अच्छा है, बहुत आराम से वही काम कर रहे हैं हम। नेक्स्ट 0,5, तो 0,5 इसके थोड़ा नीचे आएगा। सो वी कैन टेक 0,5 कहाँ पर है सर, तो इसके थोड़ा नीचे है। ओके या, सो इसके थोड़ा नीचे है सर, 0,5 यहाँ के आ गया। और उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, 15/2, यस 15/2, राइट। तो 0,5 है यहाँ पे, 15/2 तो यहाँ कहीं आएगा वो। सो आई कैन से 15/2 यहाँ कहीं आया है सर। तो 15/2,0, 2 10 किलो ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बस इसके नीचे है, उसके ऊपर वो समझ में आ गया तो इतना इनफ है हमारे लिए। ओके या, सो ये थोड़ा सा आगे कर दिया। और यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या है, 0,5 है। और इसके लिए भी इसलिए क्या कहा था, नॉन ओरिजिन, तो इसके ऊपर देखना है मुझे, इसके ऊपर देखना है मुझे, दोनों के ऊपर दिख रहा है ना रीजन कौन सा होगा। अब एक और चीज़ है, वो क्या है, y = 3 वाला लाइन, y = 2 वाला लाइन। सो y = 2 वाला लाइन, इनका इंटरसेक्शन पता कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमारा इसके इंटरसेक्शन से जाएगा या क्या जाएगा वो देखना पड़ेगा ना मुझको, राइट। तो आई हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन। थर्ड लाइन जब भी होती है ना, तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, राइट। तो मैं अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ इन दोनों का ऑफ दिस 2 लाइन्स, इस लाइन का इक्वेशन मैंने लिखा नहीं, लेकिन लिखना चाहिए था, 2x + 3y = 15। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x + y = 7 एंड 2x + 3y = 15, ठीक है। ऐसा अगर है तो हम सब्ट्रैक्ट कर ले, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो गया, तो -2y = -8, तो y = 4 हुआ है। एंड y = 4 हुआ है। अब y 4 रखोगे आप तो देखो क्या मिलेगा आपको, x, तो y को 4 रखा आपने, तो 2x + 4 = 7, तो 2x = 3, तो x की वैल्यू 3/2 आई है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इनका वो क्या आया है हमारा, 3/2,4। अंडरस्टूड। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे को मिल गया है, अगर चाहिए तो ले लेंगे, 3/2,4। एक बार चेक कर लो, यहाँ पे भी चलेगा ना, यस चलेगा, बिल्कुल चल रहा है, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है। अब नेक्स्ट y = 3, अब यहाँ पे y की वैल्यू 4 है, y = 2 है ये, तो y = 2 अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ बच्चा, राइट, तो हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे और क्या होगा, y = 4 के नीचे आएगा, तो यहाँ होगा वो y = 2, राइट। आई विल जस्ट यूज अनदर कलर हियर, ठीक है या, ओके सर। सो y = 2 यहाँ पे कहीं आएगा, दिस इज y = 2, क्या ये y = 2 है। अंडरस्टूड। आप 2, 0,2, 1,2 जितने पॉइंट्स ले सकते हो, ये 0,2 है, ओके, ये 1,2, तो हमें पता है इट इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। चलो अब सबके नॉन ओरिजिन साइड, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके भी ऊपर का ही देखना है मुझको। सब थोड़ा देखिए बेटा, क्या ये रीजन हो सकता है, इसके ऊपर है लेकिन इनके ऊपर नहीं है, सबके ऊपर चाहिए ना, मैं सबके नॉन ओरिजिन साइड है, क्या ये रीजन हो सकता है, नहीं सर इसके रीजन नहीं, इसके ऊपर चाहिए, तो यहाँ पर वो रीजन होगा, राइट। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन ओवर हियर। ओके सर, तो ये रीजन होने वाला है, ये रीजन होने वाला है, वी हैव टू हाईलाइट सबके ऊपर वाला रीजन, मतलब ये रीजन होने वाला है, दिस इज द रीजन। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि किसी न किसी के नीचे है, सब में नॉन ओरिजिन साइड, सबके ऊपर होने वाला है। तो व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स हियर, तो एक कॉर्नर पॉइंट ये हुआ, एक कॉर्नर पॉइंट ये हुआ, एक कॉर्नर पॉइंट ये हुआ, ठीक है। और कोई कॉर्नर पॉइंट, हाँ, दिस आर द 3 कॉर्नर पॉइंट्स, दैट्स इट। ओके बच्चा, तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, कैन यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, और कहीं पे कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है, जब भी सारी लाइंस मिलती है वो मेरे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो ये, फिर उसके बाद में ये, फिर ये, और कोई नहीं है सर, ये होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये एज नहीं है, एंड नहीं है उस पूरे इसका, ठीक है। ओके, सो नाउ आई कैन से यहाँ पर इतना हो गया है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम आ जाते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आर, सो देयरफॉर यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दो आप। सो देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स आर,
कॉर्नर पॉइंट्स आर, है ना। अगले पेज पे करें क्या, चलेगा, यहाँ पे करते हैं अदरवाइज, है ना। सो कॉर्नर पॉइंट्स आर, थर्ड स्टेप पर चला गया हूं मैं। सो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बच्चा, तो सबसे पहले आप नाम देना हो तो दे सकते हो ए बी सी, ए, हाँ, बी एंड सी। सो ए जो है वो है 0,7, बी जो है ना अभी निकाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3/2,4, और सी जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किस किस का, इसलिए यहाँ पे इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी होता है, ग्रीन लाइन और व्हाइट लाइन का है। सो आई कैन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x + 3y = 15 एंड y = 2, तो रखो। सो देयरफॉर 2x + 6 = 15, 2x = 9, तो आई कैन से x = 9/2, राइट। तो सी पॉइंट क्या हुआ हमारा 9/2,2, ठीक है, ऐसा हो गया है। अंडरस्टूड है बच्चा कि यहाँ पे 2 रखा, 6 तो यस 19, ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे। सो वी हैव गॉट पॉइंट सी एज वेल, तो तीनों कॉर्नर पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं। अब मुझे मिनिमम वैल्यू स्टेप 4 पे जाना पड़ेगा। ओके, आई हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z = क्या है, z = 8x + 6 10y। अगेन गो इन टेबुलर फॉर्म, हाँ टेबुलर फॉर्म में सारे जो कॉर्नर पॉइंट्स वो रखो। तो 0,7 है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट 3/2,4 है, एंड थर्ड पॉइंट 9/2,2 है। तीनों पॉइंट पे अपने को z निकालना पड़ेगा। तो 8 × 0 + 10 × 7, तो ये पूरा पूरा कितना है 70 आया है। 8 × 3/2 + 10 × 4, तो कितना हो देखो, तो ये गया सर, तो 12 + 40 52 आया है। डू द कैलकुलेशन प्रॉपरली, है ना बेटा, 24/2 12 + 40। यहाँ पे भी क्या होगा 8 × 9/2, 8 × 9/2 + 10 × 2, ठीक है, तो कितना हुआ बेटा, ये 436 56 हुआ है, ठीक है ना बेटा। देखो 20 प्लस ये कितना हुआ 72/2, यस सर 436 है। तो कैलकुलेशन ठीक करना। और अब मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है मुझे, तो ये मेरा मिनिमम वैल्यू है। तो आई कैन से मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 52 एट x = 3/2 एंड y = 4, ऐसा मेरा आंसर आ जाता है। समझ गए मिनिमाइज का भी आंसर कैसे होगा, क्या होगा। तो आपको रीजन कैसे मिला यहाँ पे, अगर मैं पूछूं रीजन कैसा है, तो अनबाउंडेड रीजन है। रीजन कैसा है, अनबाउंडेड रीजन है। तो इस तरह मुझे सॉल्व करना होता है ना, आई गेट द आंसर रिक्वायर्ड। तो सेम स्टेप्स, हाँ, बस रीजन कैसे मिल रहा है वो देखने के लिए हमें ये अलग अलग सवाल करने पड़ रहे हैं। तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अच्छा सवाल है। प्रैक्टिस और 7-8 क्वेश्चन बहुत है। आज का 1 शॉट इनफ है इस टॉपिक के लिए। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, गुड। नेक्स्ट एक और मिनिमाइज के ऊपर क्वेश्चन है सर, मिनिमाइज वगैरह वगैरह बोला गया, सब्जेक्ट 2। चलो हम चालू करें। हाँ, स्टेप 1 फटाफट टेबल कर ले। यस सर, तो टेबल में जो जो होता है फटाफट इन इक्वेशन 1 2 कॉन्स्टेंट से, बढ़िया इजी रहेगा ये, इजी रहेगा। चलो प्रैक्टिस के लिए अच्छा हो जाएगा ना हमारे लिए। ओके, पॉइंट्स एंड रीजन, ओके, पॉइंट्स एंड रीजन, चलो प्रैक्टिस के लिए सही हो जाएगा सर ये। तो पहला क्या हुआ 5x + y > 5, तो 5x + y = 5, x को 0 तो y 5 एंड y को 0 तो x कितना 1। देखो इसको 0 तो यस, ये फटाफट हो रहा है। ग्रेटर देन है मतलब क्या हुआ नॉन ओरिजिन साइड, ये पहली बात हो गई। नाउ गो फॉर नेक्स्ट वन, अगला देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है x + y > 3, करस्पॉन्डिंग क्या मिला मुझे, x + y = 3, x को 0 तो y 3, y को 0 तो x 3। ओके, अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू है सर, तो ये क्या हुआ नॉन ओरिजिन साइड हुआ है, राइट। नेक्स्ट x y दोनों पॉजिटिव दिया हुआ है आपको, मतलब ये कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, वो तो हर क्वेश्चन में होगा लेकिन नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। गुड, यहीं पे ग्राफ कर लेते हैं, यहीं पे स्टेप 2 कर लेते हैं फॉर ग्राफ, है ना, यहीं पे हो जाएगा। छोटा सा है, 2 इसका है तो हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला प्लॉट करें 0,5, यहाँ कहीं होगा 1,0, तो ये ऐसा हो गया, दिस इज 1,0 एंड दिस इज 0,5। और आपको क्या कहा है नॉन ओरिजिन साइड, तो इधर साइड देखना है मुझको। और जब भी मैं लिखता हूँ भूलना मत, इक्वेशन लिखना है मुझे 5x + y = 5, दिस इज फर्स्ट वन। ओके, सेकेंड x + y तो 0,3, ये 0,3 और 3,0 ऐसा हो जाएगा, ये 0,3 एंड 3,0, करेक्ट सर। इसके भी नॉन ओरिजिन साइड है, तो व्हाट इज द कॉमन रीजन, दोनों से ऊपर। तो आप देख पा रहे हो ये है मेरा दोनों से ऊपर वाला, ये है मेरा दोनों से ऊपर वाला। व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स, ये 1, ये 2 और ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स है। इनमें से ए और सी पता है लेकिन बी नहीं पता,
तो कॉर्नर पॉइंट्स निकालना हमारा अगला स्टेप होगा। फटाफट फटाफट हो रहा है ना, और आपको ऐसे शेड करना है रीजन को, जैसे मैंने करा है। इतना रफ करा चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये सब हमारा रीजन में आया है। सो आई हैव 3 कॉर्नर पॉइंट्स, सो बी निकालना पड़ेगा सर। सो कॉर्नर पॉइंट्स आर, ए पॉइंट है क्या है, ए पॉइंट 0,5, सी पॉइंट है क्या है, सी पॉइंट 3,0, एंड बी जो है इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो दोनों लाइंस का। ये सेकंड लाइन की इक्वेशन लिखनी चाहिए थी, मैंने लिखी नहीं है। ऐसे गलत बात नहीं करनी है ना, लिखना तो पड़ेगा, हैबिट डाल दो है ना। 5x प्लस वाई इक्वल टू 5 है पहला, सो 5x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है ना। 5x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 3, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, तो ये हो गया 4x ओके इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू हाफ, एंड इफ आई पुट x इक्वल टू हाफ, तो अब देखो y क्या है मेरा 3 माइनस एक्स, यहाँ से दिख रहा है, सो आई कैन से 3 माइनस हाफ, ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज ओवर हियर, 6 माइनस दिस, तो 5/2, थोड़े कैलकुलेशन है बेटा, ठीक है। तो बी पॉइंट में मुझे मिल गया है। सो बी पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे, हाफ कॉमा 5/2, जस्ट वांट टू चेक, आप कर सकते हो कहीं पे भी, तो हाफ 5/2 प्लस यस है ना, एकदम आप देख के सकते हो कि हाँ सर ये बराबर है। दिस आर द कॉर्नर पॉइंट्स। तो अब मुझे मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो बोला गया है, तो स्टेप नंबर 4 पे आ गए हम, ये स्टेप नंबर 3 था। ओके 4 मार्क्स 4 स्टेप्स। सो मिनिमाइज z इक्वल टू व्हाट इज z, 7x प्लस वाई। ओके तो चलिए टेबल बनाते हैं अपन। यहाँ सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं, 0,5 लिखा, 3,0 लिखा, हाफ 5/2 लिखा, और अब चेक करते हैं z क्या मिल रहा है। तो 7 इंटू 0 प्लस 5, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 5। 7 इंटू 3 प्लस 0, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 21। 7 इंटू हाफ प्लस 5/2, कितना बनाइए, 7 इंटू हाफ प्लस 5/2, तो इट कम्स आउट बी 12/2, तो 6 है ना। सो ऐसा, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ओवर हियर, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो आई कैन से z मिनिमम इज इक्वल टू 5 एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5, राइट। ऐसा ही हो ना, 7x प्लस वाई वाली बात है। अंडरस्टूड, क्लियर, मस्त है, सिंपल है। तो इस तरह हमें सारी बातें करनी होगी और बड़े आराम से हमें आंसर मिल जाएगा। तो रीजन निकाला और वैल्यूज सॉल्व कर ली है। तो मैंने काफ़ी एग्जांपल्स आपको मैक्सिमम वाले भी मैक्सिमाइज वाले दिखे, अब आपको मिनिमाइज वाले क्वेश्चन भी दिख गए। तो इस तरह, और आखिरी स्टेटमेंट भी कैसे लिखना है, तो दैट गिव्स यू कंप्लीट 4 मार्क्स। जब आप अच्छा स्कोर करने लग जाते हो ना, तो ये जरूरी है कि मैं आखिरी में ये लिख रहा हूँ क्या, ये सारी बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आधा मार्क वहाँ जा भी सकता है, आ भी सकता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मस्त है ना, थोड़ा और बेटर, जहाँ इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है, कम पूछते हैं, थोड़ा रेयर है, लेकिन 2024 के जुलाई पेपर में पूछा हुआ है, एंड हमें पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को भी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा है मेरे बच्चों, यहाँ पे हमें फॉर्म भी करना होगा इक्वेशन। क्या करना होगा, फॉर्म भी। तो चलो पढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, दिखने में डरना मत आप, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। अ फर्म मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी, जैसे 2 प्रोडक्ट है ए और बी जो ये मैन्युफैक्चर कर रहा है ना, हमेशा इन्फॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में लेके आओ। विच अर्न्स प्रॉफिट पर यूनिट ₹3 एंड ₹4। तो इसका प्रॉफिट कितना है, ₹3 है, ओके, और इसका प्रॉफिट कितना है, ₹4, ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ। जो भी इंफॉर्मेशन है इसकी मैं लिखते जाऊंगा, ये सारा टेबल में बनाते जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। ईच प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड ऑन 2 मशीन्स, 2 मशीन्स पे M1 एंड M2। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, M1 और M2 पे प्रोसेस हो रहे हैं, M1 एंड M2, ठीक है, दोनों पे प्रोसेस हो रहे हैं, ऐसे कह रहा है, ठीक है। अब आगे, ईच इज प्रोसेस्ड ऑन M1 एंड M2, तो A भी यहाँ लिया तो M1 M2 यहाँ लेना पड़ेगा हमेशा, टेबल में आपको इन्फॉर्मेशन लगानी है। तो प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 1 मिनट ऑफ प्रोसेसिंग ऑन M1, तो M1 पे कितना, 1 मिनट, तो यहाँ 1 मिनट, A को 1 मिनट ऑन M1, ठीक है, एंड 2 मिनट्स ऑन M2। देखा आपने, समझ में आया आपको, 1 मिनट्स ऑफ M1 एंड 2 मिनट्स ऑफ M2, ऐसे हो जाता है। हाँ, गुड। नेक्स्ट क्या बोला गया, द प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 1 मिनट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन M1 एंड 2 मिनट्स ऑन M2, वाइल प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 1 मिनट ऑन M1 एंड 1 मिनट ऑन M2। तो ये 1 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, मिनट्स में है, टाइम्स में है, ठीक है। मशीन M1 इज अवेलेबल फॉर यूज नॉट मोर देन 450, नॉट मोर देन मतलब मैक्सिमम दिया है ना, मैक्सिमम टाइम दैट मशीन M1 कितना टाइम है, 450 मिनट्स तक है मैक्सिमम, मतलब 450 या उससे कम ही यूज होगा, नॉट मोर देन। तो 449 हो सकता है, 447 हो सकता है, लेकिन 451 नहीं हो सकता। तो ये हमें इक्वेशन बनाते हुए काम आती है।
while machine 2 is available for 600 मिनट, मशीन 2 के सामने क्या आएगा 600 मिनट्स। ठीक है, तो ये टेबल है, ये टेबुलर फॉर्म में लाना ही अपने आप में एक चैलेंजिंग हो जाता है बहुत सारे बच्चों को। इसके बाद इक्वेशंस, इन इक्वेशंस वो सब फॉर्म हो जाएगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। तो लेट एक्स वाई बी नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्स वाई बी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, ओके। एक्स वाई क्या है, आपको किस पे प्रॉफिट चाहिए, ये प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी पे, तो जिस पे भी प्रॉफिट चाहिए ना उसको एक्स वाई ले लो आप। तो ये एक्स हुआ, ये क्या हुआ एक्स, ये कितने हैं एक्स है और ये कितने वाई है। सो नाउ यू कैन स्टार्ट गेटिंग द रिलेशंस। आप समझ रहे हो मैंने क्या क्या करा है, यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन पढ़ना है, टेबल में लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सर ए भी यहाँ लिखो, M1 M2 यहाँ लिखो, कुछ बच्चे कहेंगे सर ए भी मैंने यहाँ लिखा, M1 M2 लिखो, चलेगा, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंफॉर्मेशन समझनी चाहिए। तो एक्स और वाई क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ए के और बी के। अगर अब देखो एक प्रोडक्ट 1 मिनट ले रहा है तो एक्स प्रोडक्ट कितना लेगा x मिनट्स, 10 प्रोडक्ट कितना लेगा 10 मिनट, 15 प्रोडक्ट लेगा 15 मिनट, तो एक्स प्रोडक्ट कितना लेगा x मिनट। यहाँ पे एक प्रोडक्ट अगर 2 मिनट ले रहा है, एक प्रोडक्ट अगर 2 मिनट ले रहा है, 2 प्रोडक्ट 4 मिनट, 3 प्रोडक्ट 6 मिनट, 4 प्रोडक्ट 8 मिनट, 5 प्रोडक्ट 10 मिनट, तो एक्स प्रोडक्ट्स 2x मिनट्स लेगा। ठीक है, ओके, तो ऐसे आपको ये समझ में आता है। हाँ, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। वैसे ही यहाँ पर भी। सो नाउ व्हाट आर द इक्वेशंस वी हैव, सो दस फॉर्मिंग इक्वेशन, फॉर्मिंग LPP। तो इसके बाद से नाउ वी कैन स्टार्ट, ये हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन। इसको मैं अब जो भी हमारा पूरा LPP प्रॉब्लम है उसमें हम फॉर्म करेंगे। तो प्रॉफिट यहाँ पर है, 1 से अगर 3 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो x से कितना होगा 3x, 1 से 4 रुपये हो रहा है तो कितना होगा। तो नाउ आई हैव टू व्हाट आई हैव टू डू इज मैक्सिमाइज ना, टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। सो मैक्सिमाइज z, प्रॉफिट की बात हो रही है और मैक्सिमम वर्ड कहाँ दिखा आपको, लास्ट स्टेटमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट। सो मैक्सिमाइज z विच इज इक्वल टू 3x + 4y। समझ रहे कैसे आया है ये, एंड सब्जेक्टेड टू, आपको ये इनइक्वेशंस वगैरह बनाने पड़ेंगे। सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स कहां पर है, ये तो प्रॉफिट की बात हो गई। एक्स प्रोडक्ट पे 3x, वाई प्रोडक्ट पे 4y और ये टोटल हमारा प्रॉफिट हो गया, इससे मुझे मैक्सिमाइज करना है। पहली कंस्ट्रेंट M1 पे है, तो 1 मिनट एक प्रोडक्ट ए का ले रहा है तो x मिनट हो जाएगा। वैसे ही y मतलब 1 मिनट y है तो y क्या होगा, y मिनट्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, दोनों मिलाकर 450 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो सब्जेक्टेड टू x + y शुड बी लेस दैन इक्वल टू 450। दिख रहा है, समझ रहा है। एक प्रोडक्ट 2 मिनट ले रहा है तो x प्रोडक्ट कितने लेगा 2x, एक प्रोडक्ट 1 मिनट ले रहा है तो y प्रोडक्ट कितने लेगा y, तो 2x + y मिलाकर 600 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इज अवेलेबल फॉर 6 मिनट्स ड्यूरिंग एनी, तो 600 ही अवेलेबल है। सो आई कैन से 2x + y इज लेस दैन इक्वल टू 600। आप सब समझ रहे हो। सर ये कैसे आया, लेस दैन ही क्यों आया है, नॉट मोर दैन मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू, तो 450 या उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। नॉट मोर दैन, तो नॉट मोर दैन मतलब ये हुआ ना, लेस दैन इक्वल टू 450 हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, और इसके अलावा जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है वो कभी निगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं। तो ये हमको आगे ऐड करना है, तो ये हमें फॉर्म करना पड़ा और ये करना पड़ेगा। तो हमें x और y निकालना है, अब इसके आगे क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। लेकिन अभी तक के सारे प्रॉब्लम्स में हम ये फॉर्म कर रहे थे और इस बार अभी तक के सारे प्रॉब्लम में दिया हुआ था और इस बार हमें फॉर्म करना पड़ा। अभी तक के सारे प्रॉब्लम्स में क्या था, ये दिया हुआ था तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा था, लेकिन अब एक स्टेप एक्स्ट्रा। तो सर ये क्वेश्चन आएगा क्या, आ सकता है। इफ़ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, एक बार फिर सुनना है कि मैंने कैसे कैसे यहाँ पे कितने आसानी से लिखा है, दैट विल रियली हेल्प यू आउट। ठीक है, ओके चलो सर अब स्टार्ट करें फिर। तो हमारा टेबल बनाते, स्टेप नंबर 2 चला गया अब ये, इक्वेशन, इक्वेशन, पॉइंट्स एंड लास्ट में रीजन। फटाफट करते हैं। तो सब्जेक्टेड टू x + y लेस दैन इक्वल टू 450, x को 0 रखो, y 450, y को 0 रखो, x 450। ठीक है, ओके। पॉइंट्स सर चलो चलेगा ना, इक्वेशन नहीं लिखी डायरेक्ट भी पॉइंट्स लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन हम हमेशा कर रहे थे सर। ओके, पॉइंट्स यहाँ आ गए। और रीजन, रीजन क्या होगा बेटा इसका, तो लेस देन एक तो ओरिजिन साइड लेस देन इक्वल टू है ना सर, यस। सो आई कैन से ओरिजिन साइड। नेक्स्ट 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 600। जब मैं x को 0 रखता हूं तो y क्या है मेरा 600 आया, y को 0 रखता हूं तो x कितना आएगा 300 आएगा सर। ठीक है, अगेन लेस देन इक्वल टू, तो कौन सा साइड हो गया, ओरिजिन साइड। बस 2 ही तो इनइक्वालिटी है ना, बस खत्म सर, 2 ही तो इनइक्वालिटी है, वेरी गुड। तो ये हमारा टेबल बन गया, बहुत ही आराम से हमने टेबल बना दिया है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज
हमको अब क्या करना है, सारा आता है सर, हमको ड्रॉ करेंगे। इतने बड़े बड़े वैल्यूज कोई चिंता नहीं है, 450 600 ऐसे ही है, तो 0,450 ऐसे ले लेते हैं। ओके, ऐसा कुछ प्लॉट कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, 0,450, ओके, और ये हुआ है 450,0। तो यहाँ पे इक्वेशन भी लिखूंगा मैं, x + y = 450, है ना, इक्वल टू वाली बात होगी, ये पहली इक्वेशन आ गई मेरी। देन सेकेंड 0,600 तो इसके ऊपर होगा ना, यस, तो 0,600, और नेक्स्ट क्या है 300 ना, तो यहाँ कहीं होगा, तो ऐसा हो गया सर ये, तो दिस इज 300,0, ठीक है, यस, तो ऐसा हो गया ये, अंडरस्टूड, यस, तो ऐसा कुछ हो गया सर, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, है ना बेटा, यस। तो अब ये भी हो गया सर, इसकी इक्वेशन क्या है देखो, तो 2x + y = 600। अच्छा, दोनों के लिए रीजन कौन सा है, ओरिजिन साइड, तो ग्रीन वाला भी नीचे देखेगा, ओरिजिन साइड नीचे है, और रेड वाला या जो भी है दूसरा वाला, वो भी पिंक वाला, वो भी नीचे देखेगा, ठीक है, वो भी नीचे देखना है इसको, दोनों के नीचे। तो क्या ये हो सकता है, नहीं सर ये इस लाइन के ऊपर है, क्या ये हो सकता है, यस। सो द कॉमन रीजन ओवर इज, कॉमन रीजन क्या होगा सर, सो कॉमन रीजन ये वाला हो रहा है जो दोनों के लिए होगा। सो व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स हियर, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, सो O A B C, है ना, दिस आर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अब आराम से हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पहली स्टेप थी वही डिफिकल्ट थी, अदरवाइज एवरीथिंग इज वेरी इजी। तो कॉर्नर पॉइंट्स आर, हाँ, एक तो ओरिजिन है 0,0, दूसरा A पॉइंट है 300,0, राइट, B पॉइंट निकालना पड़ेगा, C पॉइंट है 0,450, ओके, और B पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो B इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो लाइन्स, x + y = 450 एंड 2x + y = 600। आप सॉल्व करते हो तो पता है क्या मिलता है, बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर लो। देखो यार, क्रॉस करा तो -x तो x इज 150, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आपने काफ़ी कुछ कर लिया है, और y इज 300, ठीक है, तो ऐसा हो रहा है। x 150 आ रहा है, कैसे सर, साइमल्टेनियस सॉल्व करके, क्या सब्ट्रैक्ट किया तो -x - 150, तो 150 आ गया, और 150 डालोगे तो 300 आ गया। तो कॉर्नर पॉइंट में मिल गया ये वाला हमको। सो ये भी एक मिल गया 150, 300, ठीक है। सो इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ए और बी के है, ऐसा कुछ बता रहा है। सो नाउ लास्ट स्टेप, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज मैक्सिमाइज z। व्हाट इज z, 3x + 4y, 3x + 4y। तो लेट्स डू इन टेबल। तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स देख लो आप, तो एक है 0,0, एक है 300,0, एक है 0,450, एंड लास्टली एक और क्या है 150,300, ठीक है। तो ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स रखोगे तो 0 + 0, तो ये तो 0 आ गया, 3 × 300 + 0, तो ये 900 आ गया, ठीक है। अब ये 0 + 4 × 440, 450, तो 45 2 900 हो जाएगा, और 4 मतलब 1800 हो गया ना ये, ओके। एंड लास्टली 3 × 150 + 4 × 300, तो ये कितना हो गया, है ना, ध्यान से देखिएगा कितना हो गया ये, 450 + 12, 1650 हो गया है, ओके, 1650 हो गया है। अंडरस्टूड है बच्चा, हाँ या ना, हाँ सर, आराम से एक बार और देख लेना। 450 × 4 कितना होता है, तो 45 2 90, है ना, आप कह सकते हो, तो 4 180, तो 1800 हुआ, ये बराबर है। कैलकुलेशन ठीक से देख लेना ना, और 450 और ये 1200, 1650 हो गया है, ठीक, बहुत अच्छे, हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये हमारा है, तो मैक्सिमम कहाँ होगा, तो यहाँ होने वाला है, हाँ, दिस गिव्स मी मैक्सिमम वैल्यू, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। सो आई कैन से मैक्सिमम प्रॉफिट या z max इज इक्वल टू 1800 at x = 0 and y = 450, that is profit will be profit maximum या maximum profit is 1800 rupees when number of products of A and B are 0 and 450 रिस्पेक्टिवली। हाँ, ऐसे मुझको सॉल्व करके रखना पड़ेगा, समझे आप। तो वर्ड प्रॉब्लम है, तो आखिर में आंसर भी एक वर्ड प्रॉब्लम में आ सकता है और आना चाहिए। अंडरस्टूड ना ऑल ऑफ यू, आई होप कोई मिस्टेक नहीं करी है हमने, बहुत सिंपल सा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फॉर्मिंग दिस इक्वेशन थ्रू दिस टेबल। तो ये थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ा मुझको, यस सर। जुलाई 2024, जुलाई के एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट सवाल आए हैं क्या, बट लेट्स बी रेडी,
डिफिकल्ट है लेकिन एक स्टेप ज़्यादा है ना, और 4 मार्क, और क्या चाहिए यार, 4 मार्क पक्के पक्के है ना हमारे। सो यहाँ पे मैंने 9 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस लिए हैं एंड दिस 8 क्वेश्चंस रियली सॉल्व्स आवर पर्पस। आप देखा सारे वैरायटी मैंने ले लिया, मैक्सिमाइज करने वाले क्वेश्चन, मिनिमाइज करने वाले क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम भी ले लिया मैंने, उसके अलावा जो पहले 2-2 मार्क के लिए सवाल आ सकते थे वो भी ले लिए हैं। ये टॉपिक यहाँ पे संपला हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वन शॉट लीनियर प्रोग्रामिंग का यहाँ संपला। इतना ही ठीक से करो, इतने ही क्वेश्चंस बार बार करो, अगर नया भी आ जाए क्वेश्चन, वैल्यू चेंज होके आ जाए, तब भी हम कंफर्टेबली खड़े रहेंगे। ऑल द बेस्ट। और इसके अलावा सारे चैप्टर्स, कोई भी चैप्टर जो आपको करना हो बोर्ड्स के लिए, वो सब के सब मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं। आप गणितंक के यूट्यूब चैनल पे जाइए, पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए रेडी है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, बाय, टेक केयर।